पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया वापसी का सफर किस्त नंबर 140 चुड़ैलों की मलिका। पहला हिस्सा। चुड़ैलों की मलिका के सर पर बैठे मनूस उल्लू के मुंह से सहमी हुई चीख निकली। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। कूजा पुश्त शैतान एक कोने में से उछलकर अपने मुजस्मे के पास आ खड़ा हुआ। मुजस्मे की हरकत बंद हो गई। चुड़ैलों की मलिका ने शैतान को देखा तो खुशी से दोनों हाथ सीने पर मारे, कई फिट उछली और चिल्लाई, ऐ शैतान, मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि दुनिया में बदी फूले बढ़े। आज मुझे ये मिशन आगे बढ़ाने के लिए तेरी जरूरत है, मेरी मदद कर शैतान। शैतान जिंदाबाद। शैतान बड़े खौफनाक अंदाज में हंसा। उसने खरखराती आवाज में कहा, तू चुड़ैलों की मलिका है, बोल मुझसे क्या चाहती है। मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैं अपने खास पुजारी की कोई ख्वाहिश रद्द नहीं करता। बोल, जल्दी बोल। चुड़ैलों की मलिका ने झुककर कहा, तेरा शुक्रिया। मैं 3 इंसानों के मुकाबले के लिए तुझसे बदी की ताकतें मांगती हूं। शैतान की मकरू शक्ल और भी मकरू हो गई। उसने दुम लहराकर खरखराती आवाज में कहा, ऐ चुड़ैलों की मलिका, क्या तेरी ताकत 3 इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकती। चुड़ैलों की मलिका ने कहा, शैतान आजम, वो पुरस्रार ताकतों के मालिक हैं, उन्होंने एक बार मुझे शिकस्त दे दी है। कुजा पुश्त शैतान बड़े गजबनाक अंदाज में चिल्लाया, मेरी सारी ताकतें तेरे लिए हैं, जा इन्हें ले जा और उन इंसानों को फना कर दे, फना कर दे। शैतान ने कुछ बुड़बुड़ाकर फूंक मारी। अचानक कमरे में लंबे दांतों वाली भयानक भूतनियों की एक कितार नमूदार हुई। वो सब खून पीती हुई चिल्ला रही थी, नाच रही थी। उन सब ने झुककर कहा, आका, क्या हुक्म है हमारे लिए। शैतान चुड़ैलों की मलिका से मुखातिब होकर बोला, आज से मैं इन्हें तेरी तहवील में देता हूं, इनसे जो चाहे काम ले। ये इंसानों का खून पीती और हड्डियां चबा जाते हैं। शैतान ने दोबारा फूंक मारी। कमरे में उल्टे पैरों वाली चुड़ैलें आईं। उनके बाद बंदर की शक्ल वाला हनुमान खुखियाता हुआ आया, जो एक बड़े बिच्छू का खून चूसता हुआ कहके लगा रहा था। एक के बाद एक नई अफरियत आती गई। मगरमच्छ जादूगर भी आ गया। फिर शैतान ने कहा, मलिका चुड़ैल, अब मैं अपना खास चेला तेरे हवाले करता हूं। शैतान ने एक कोने में फूंक मारी। फौरन ही एक मकड़ा पैदा हुआ, जिसने अपनी पतली पतली टांगों में एक इंसानी सर दबोच रखा था। वो चलता हुआ दूसरी दीवार में पहुंचकर गायब हो गया। उसके गायब होते ही कमरे में एक भयानक कहका गूंजा और छत में से एक मुर्दा छलांग लगाकर नीचे आया। कमरे में मुश्क काफूर की तेज बू फैल गई। मुर्दे का कफन जगह जगह से दागदार था, खून के बड़े बड़े ताजा धब्बे। एक आंख सही और दूसरी में एक शोला नाच रहा था। उसके बाएं रुखसार का गोश्त उधड़ा हुआ था और वहां एक कोड़ियाला सांप कुंडली मारे बैठा था। सांप बड़े खौफनाक अंदाज में शोकर मार रहा था। उसकी फनकारों से कमरा गूंज रहा था। शैतान बड़े गौर से मुर्दे की तरफ देख रहा था। कफन पोश जिंदा मुर्दे का जबड़ा बड़े हौलनाक अंदाज में किड़किड़ाया। उसके मुंह से सांप की फुनकार के मुशाबे आवाज निकली, जो कह रही थी, मेरे आका शैतान, तेरा गुलाम हाजिर है, हुक्म कर। कुजा पुश्त शैतान अपनी जगह से उछलकर चिंघाड़ा, ऐ कफन पोश मुर्दे, आज से मैं तुझे चुड़ैलों की मलिका की तहवील में देता हूं। ये तुझे जो हुक्म दे उसे पूरा करना। मुर्दे के दाएं फटे हुए रुखसार से बाहर निकले सांप ने फन फैलाकर बड़ी खौफनाक शोकर मारी। कफन पोश मुर्दे ने सांप का फन पकड़कर चूमा और निस्फ झुक कर बोला, आका, मैं इस हुक्म की तामील करूंगा। ऐ चुड़ैलों की मलिका, मैं तेरा खादिम हूं। चुड़ैलों की मलिका खुशी से निहाल हो गई। उसके सुर्ख डेले घूमने लगे और जुबान बाहर को लटक आई। उसने शैतान को सजदा किया और फुदकती बोली, आका, मैं तेरी शुक्रगुजार हूं। ये सारी अफरीतें अब मेरी साथी हैं। मैं अपने दुश्मनों अंबर नाग और मारिया से भयानक इंतकाम लूंगी। शैतान ने अपनी दुम पकड़कर हिलाते हुए कहा, अभी तो मैंने तुझे एक और तोहफा देना है। एक और आफत तेरे सुपुर्द करनी है, जो इन तमाम आफतों पर भारी है। चुड़ैलों की मलिका के घूमते हुए डेले साकित हो गए। उसने कहा, मेरे आका, वो कौन है। शैतान ने बड़ा जोरदार कहका लगाया। यूं लगा जैसे सैकड़ों बदरूहें सीना पीट पीट कर बैन कर रही हों। शैतान ने कमरे के सामने की दीवार पर जोर से फूंक मारी। एक धमाके के साथ दीवार फट गई और एक जीना नजर आने लगा, जो नीचे को जा रहा था। चुड़ैलों की मलिका ने हैरानगी से शैतान की तरफ देखा। शैतान ने कहा, ऐ मेरी बदी के साथियों, आओ मेरे साथ आओ। ये कहकर कुजा पुश्त शैतान फुदकता हुआ जीना उतरने लगा। वो उस वक्त एक मकरूह मेंढक की मानंद लग रहा था। जीना काफी गहराई तक चला गया था। जीने के इख्तिताम पर एक कोठली थी। उसकी छत काली थी, दीवारों पर काला रंग था। एक तरफ उल्लू की औंधी खोपड़ी में 2 मोटी मोमबत्तियां जल रही थीं। मोमबत्तियों की रोशनी स्याह दीवारों से टकरा टकरा कर बड़ी मुश्किल से अंधेरा दूर करने की कोशिश कर रही थी। कोठली के ऐन वस्त में काले संगे मरमर से बनी एक मेज पड़ी थी, जिस पर एक कम उम्र लड़का बंधा हुआ था, जो बेहोश था। माहौल पर एक अजीब सी पुरस्रारियत छाई हुई थी। मोमबत्तियों की कमजोर रोशनी में शैतान का मकरू चेहरा और भी डरावना सा हो गया था। काले संगे मरमर की मेज के इर्द गिर्द कुर्सियां रखी हुई थीं और उन पर एक चाकू पड़ा था। चाकुओं के साथ ही स्याह रुमाल पड़े थे। शैतान अपने चेलों समेत कुर्सियों पर बैठ गया।
चुड़ैलों की मलका और कफन पोश जिंदा मुर्दा उसके दाएं बाएं बैठे हुए थे। उन्होंने चाकू अपने हाथ में थाम रखे थे। शैतान अपनी कुर्सी से उठकर फुदका और मेज पर आ गया। उसके हाथ में चाकू चमक रहा था। शैतान ने एक भयानक चीख मारी और चाकू लड़के के सीने में घोंप दिया। एक दिलखराश चीख लड़के के हलक से निकलकर कोठली की पुरस्कार फजाओं में गुम हो गई। लड़का जोर से तड़पा और साकित हो गया। उसके सीने से खून का एक चश्मा सा उबल पड़ा था। शैतान ने एक झटके से लड़के की गर्दन तोड़ी। उसके होंठ ऊपर चढ़ गए और दांत बाहर निकल आए। शैतान दांत कटकटाते हुए अपना जबड़ा लड़के की गर्दन पर रखकर खून पीने लगा। खून के कतरे उसकी बाँचों से बह रहे थे। सारी चुड़ैलें और अफरीतें बड़ी बेचैनी से शैतान की तरफ देख रही थीं। शैतान ने खून पीने के बाद लड़के के पेट में चाकू मारकर पेट चाक किया और पसलियों में हाथ डालकर उसका दिल बाहर खींच लिया। दिल के साथ कुछ रगें भी बाहर आ गईं, जिन्हें शैतान ने दांतों से काट डाला। दिल को अपनी मुट्ठी में दबोचे शैतान मेज से उतर आया। उसने छत की तरफ मुंह उठाकर हौलनाक चीख मारी। उसके मुंह से सुर्ख शोला निकलकर छत से टकराया। उसके साथ ही जबरदस्त धमाका हुआ। कोठली में यकलख्त बड़ी तेज रोशनी फैली और अगले ही लम्हे शैतान के पास एक भुतनी खड़ी थी। भुतनी ने खरखराती आवाज में कहा, ऐ शैतान, तूने मुझे बुलाया, मैं आ गई। ला, मेरी भेंट कहाँ है? शैतान ने लड़के के दिल को चाकू से चीरा और उसका एक टुकड़ा भुतनी के मुंह में दे दिया। भुतनी उसे बड़े मजे से खा गई। शैतान ने कहा, ऐ आफत भुतनी, अब अपने असल रूप में आ जा। अचानक भुतनी का जिस्म सुकड़ने लगा। देखते ही देखते वो इंसानी उंगली जितनी हो गई। शैतान ने उसे अपने हाथ पर बिठा लिया और चुड़ैलों की मलका से मुखातिब होकर कहने लगा, ये आफत भुतनी है। ये इंसान के बालों में बैठकर उसके दिमाग पर कब्जा कर लेती है और जो हुक्म दे इंसान वही करता है। इसके अंदर यह भी ताकत है कि कोई जादू इस पर असर नहीं करता। इसकी जान जमीन की चौथी तह के अंदर मौजूद तिलिस्मी पुतले में है। जब तक वो पुतला सही है उसे कोई नहीं मार सकता। चुड़ैलों की मलका के सारे पीले खून आलूद दांत बाहर निकल आए। उसके सर पर बैठे उल्लू ने इस तरह चीख मारी जैसे खुशी का इजहार कर रहा हो। अब शैतान ने अपने चाकू से दिल के कत्ले किए और सबसे बड़ा कत्ला कफन पोश जिंदा मुर्दे को दे दिया। मुर्दे की एक आंख का शोला बड़ी तेजी से भड़का। उसके फटे रुखसार से निकले सांप ने कतले पर जोर से डस लिया। कतला एकदम स्याह पड़ गया। मुर्दे ने कहका लगाया और कतला मुंह में डालकर सांप को चूमने के बाद बोला, ऐ चुड़ैल मलका, बोल मैं क्या करूं? चुड़ैलों की मलका शैतान की तरफ घूमी और बोली, मेरे आका, मुझे बता मेरे दुश्मन कहाँ हैं, मैं उनको फना कर दूंगी। शैतान मगरमच्छ जादूगर की तरफ मुड़ा जो एक कुर्सी पर बैठा गोश्त झंझोड़ झंझोड़ कर खा रहा था। शैतान ने कहा, मगरमच्छ जादूगर, अपना जादुई शीशा निकाल और मालूम कर के अंबर नाग मारिया कहाँ कहाँ है। मगरमच्छ जादूगर ने अपनी दुम जोर से जमीन पर मारी और जेब से शीशा निकालकर चिंगाड़ा, अकड़ बकड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, बताया जादुई शीशे, मेरे दुश्मन कहाँ हैं? शीशे पर बिजलियां सी कूदने लगी और फिर अल्फाज नमदार हुए, वो इस वक्त हिंदुस्तान के शहर नगरकोट के करीब मौजूद हैं। मगरमच्छ जादूगर ने शीशा उठाकर जेब में रख लिया और शैतान की तरफ मुड़कर उछलते हुए चिल्लाया, अंबर ने मेरी समंदरी सल्तनत तबाह कर दी, मेरा मुकद्दस मंदिर बर्बाद हो गया और मेरी खास पुजारन मारी गई। मैं उसे 10 बार अपने हाथों से मारूंगा, तब मेरे दिल को सुकून मिलेगा। शैतान जवाब में जोर से हंसा और अपनी दुम घुमाते हुए कहने लगा, ऐसा ही होगा। अब तुम सब हिंदुस्तान रवाना हो जाओ, जाओ और अपना अपना इंतकाम लो। मेरी सारी बदी की ताकतें तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े मुझे आवाज दे लेना। चुड़ैलों की मलका, कफन पोश जिंदा मुर्दा, आफत भुतनी, मगरमच्छ जादूगर और सारी अफरीयतें चीखती चिंगाड़ती मेज पर पड़ी लाश पर टूट पड़ी और अपने चाकुओं से गोश्त काट काट कर खाने लगी। शैतान एक तरफ खड़ा कुछ सोच रहा था। फिर ये शैतानी टोला हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गया। अब हम हिंदुस्तान अंबर नाग और मारिया के पास चलते हैं। वो तीनों नगरकोट की एक सराय में ठहरे हुए थे। नगरकोट पर अब मुसलमानों की हुकूमत थी। नाग और अंबर सराय में मौजूद थे, जबकि मारिया बाहर घूमने फिरने निकल आई थी। शाम का वक्त था। बाजारों में सिपाही गश्त कर रहे थे। दरो दीवार से उदासी और वीरानी टपक रही थी। मारिया सराय से काफी दूर निकल आई। मारिया एक तंगो तारीख गली में आ गई। उस गली के दोनों तरफ मकान बने हुए थे। उनमें से अक्सर मकान खाली थे। उनके हिंदू मालिक छोड़कर भाग चुके थे। मारिया गली से गुजर रही थी कि एक पुराने मकान से रोने की आवाज आई। आवाज किसी औरत की थी जो बड़े दर्दनाक अंदाज में रो रही थी। मारिया रुक गई। उसने एक नजर मकान पर डाली और शुआ की तरह दीवार से गुजरकर अंदर आ गई। उसने देखा एक खूबसूरत हिंदू औरत भगवान की मूर्ति के आगे झुकी रो रही है। वो कह रही थी, ऐ भगवान, मेरा बेटा मुझसे मिला दे, वरना मैं रोते रोते जान दे दूंगी। आह, मेरा बेटा दिलीप। मारिया को उस औरत पर बड़ा तरस आया। वो उसके पास आ गई और झुककर औरत के कान में बोली, रो मत, तुम्हारी फरियाद मुझे आसमानों से जमीन पर ले आई है। मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूं। हिंदू औरत ने एक झटके से सर उठाया। गैबी आवाज सुनकर उसकी आंखें फैल गईं।
होंठ लरसने लगे। वो घबराई हुई नजरों से इधर उधर देखने लगी। मारिया ने उसे तसल्ली देने की खातिर कहा, घबराओ नहीं, मैं दुर्गा देवी की बहन हूं, तुम मुझे देख नहीं सकती। बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है? दुर्गा देवी की बहन, तुम्हें तो सब कुछ मालूम होगा, मुझसे क्या पूछती हो? अब मारिया उसे कैसे समझाती कि वो भी उसकी तरह आम औरत है और जादू के असर से गायब है। दुर्गा देवी की बहन का तो उसने इसलिए कहा था कि हिंदू औरत को तसल्ली हो जाए। वो बोली, सवाल मत करो, जो मैं कह रही हूं उसका जवाब दो। हिंदू औरत ने कहा, ए दुर्गा देवी की बहन, यहां से कुछ फासले पर वीरान महल है, कहते हैं उसमें बदरूहें रहती हैं। मेरा बेटा दिलीप खेलता हुआ उस वीरान महल में चला गया और न जाने कहाँ गुम हो गया। उसके साथी लड़के तो वापस आ गए मगर उसका कुछ पता नहीं चला। मैं बदनसीब ने उसे बड़ा ढूंढा मगर दिलीप नहीं मिला। हिंदू औरत ये कहकर सिसकियां भरती हुई रोने लगी। मारिया ने फैसला किया कि वो उस हिंदू औरत की मदद करेगी। उसने कहा, रोने से कुछ हासिल न होगा, हौसला रखो, मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढ कर लाती हूं। मारिया मकान से निकल आई। शाम गहरी हो रही थी और अंधेरा छाने लगा था। वो वीरान महल की तरफ रवाना हो गई। अब वो उछल उछल कर उड़ती हुई हवा में तैरती चली जा रही थी। मारिया एक फरलांग से ज्यादा नहीं उड़ सकती थी। उसके बाद उसे फिर जमीन पर उतरना पड़ता था। कुछ चलती और कुछ उड़ती हुई मारिया वीरान महल के सामने पहुंच गई। ये वीरान महल एक पुराने कब्रिस्तान के अकब में वाक़या था। वीरान महल की इमारत बहुत शिकस्ता हो रही थी। उसके बड़े दरवाजे के दोनों पट गायब थे और दीवारों से जंगली बेलें लिपटी हुई थीं। मारिया टूटे हुए दरवाजे से अंदर आ गई। हर तरफ गहरी खामोशी और अजीब सी नहुसत छाई हुई थी। मारिया ड्योढ़ी से गुजरकर हाल में आ गई। यहाँ दीवारों पर पुराने हिंदू बादशाहों की तस्वीरें बनी हुई थी जिनके रंग उड़ चुके थे। गोल सतून हाल की छत को सहारा दिए हुए थे। हाल से आगे एक छोटी सी राहदारी थी जिससे गुजरकर कमरों की लाइन आ जाती थी। उन कमरों के दरवाजे टूट फूट गए थे। कुंडों पर जंग लगा हुआ था। कमरों के सामने से गुजरती हुई मारिया एक छोटे पुराने दीमक खाई लकड़ी के दरवाजे पर पहुंची। उसने दरवाजे को धक्का दिया तो चिरचिराहट के साथ दरवाजा खुल गया। बाहर बाग था जिसमें जगह जगह घास उगी हुई थी। उस बाग के दरख्त बड़े अजीब थे, लंबी लंबी जमीन को छूती शाखों वाले टेढ़े मेढ़े दरख्त। मारिया बाग में आ गई। वीरान महल वाकई वीरान पड़ा था। बाग के एक तरफ दरख्तों में घिरी पुरानी बारादरी थी। मारिया उस तरफ बढ़ी। अचानक मारिया को यूं लगा जैसे जमीन उसके पांव तले से सिरक गई है। वो कलाबाजियां खाती नीचे गिरने लगी। मारिया गड्ढे में गिर गई थी। यह कुदरती गड्ढा नहीं था, उसे खोदा गया था और उसके ऊपर बांस और घास का छप्पर रख दिया गया था ताकि उधर कोई आए तो गड्ढे में गिर जाए। मारिया के साथ भी यही हुआ था। लाइलमी में उसका पांव घास के छप्पर पर पड़ गया था और वह गड्ढे में गिर गई थी। मारिया ने उड़कर गड्ढे से बाहर आना चाहा मगर नाकाम रही। गड्ढा नीचे से काफी खुला था। घास का टूटा हुआ छप्पर उसके पास ही पड़ा था। अभी मारिया गड्ढे से निकलने की तरकीब सोच रही थी कि उसने कुछ लोगों की आवाजें सुनी। मारिया ने कान उधर लगा दिए। आवाजें करीब आती गईं। फिर एक शख्स ने गड्ढे के किनारे पर खड़े होकर अंदर झांका। यह कोई पंडित था। उसका सर मुंडा हुआ था और चुटिया हवा से लहरा रही थी। पंडित के हाथ में एक मशल थी जिसकी रोशनी गड्ढे में आ रही थी। पंडित ने सर घुमाकर कहा, अरे गड्ढे में तो कोई भी नहीं है। क्या? एक दूसरी आवाज आई। फिर छप्पर किस तरह गिर गया? इसके साथ ही एक और चेहरा नजर आया। यह कोई हबशी था। घुंघराले वाले इस हबशी के कानों में बड़े बड़े मुंदरे पड़े हुए थे। कंधे से एक रस्सा लटक रहा था। उसने पंडित से मशल लेकर इधर उधर रोशनी डाली मगर मारिया तो उन्हें नजर नहीं आ सकती थी। वो तो गायब हालत में थी। हबशी ने हैरत से सर खुजाया और कहा, कमाल है, गड्ढा तो बिल्कुल खाली है, फिर दरमियान में से टूटा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पंडित ने कहा, फिर सही तरह नहीं रखा गया होगा, इसलिए खुद ही गिर गया और गिरने से टूट गया। हबशी ने कोई जवाब नहीं दिया, अहमकों की तरह सर हिलाकर रह गया। पंडित ने कहा, अब नया छप्पर बनाकर इस गड्ढे पर रखना पड़ेगा। हबशी बोला, नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, मैं अभी रस्से की मदद से गड्ढे में उतरकर इस छप्पर को बाहर निकाल लेता हूं, इसे ही मरम्मत कर लेंगे। मारिया खामोशी से उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। उसके दिल में उम्मीद पैदा हुई कि अगर रस्सा नीचे फेंका गया तो वो भी रस्सा पकड़कर बाहर निकल आएगी। साथ ही वो सोच रही थी कि ये पंडित और हबशी कौन है, इन्होंने वीरान महल में ये गड्ढे क्यों खोद रखे हैं। हबशी ने अपने कंधे से लटकता रस्सा उतारा और एक दरख्त से बांधकर गड्ढे में लटका दिया और रस्से के साथ लटक कर गड्ढे में उतरने लगा। मारिया एक तरफ हो गई। हबशी ने गड्ढे में आकर छप्पर को रस्से से बांधा और चिल्लाया, इसे बाहर खींच लो। पंडित ने रस्सा खींचना शुरू कर दिया। मारिया के लिए गड्ढे से निकलने का यह सुनहरी मौका था। उसने फुर्ती से रस्से को थाम लिया। पंडित के हाथों को एक और झटका लगा और वजन बढ़ गया। उसने झुककर देखा, छप्पर उसी तरह था मगर वजनी हो गया था। पंडित बेचारे को क्या खबर थी कि वो मारिया को भी बाहर खींच रहा है। मारिया रस्से के साथ बाहर आ गई और एक तरफ खड़ी हो गई। पंडित ने छप्पर खोलकर रस्सा फिर गड्ढे में फेंक दिया और हबशी भी बाहर आ गया। दोनों ने छप्पर से गड्ढे के मुंह को ढांप दिया और जहां से छप्पर टूट गया था वहां घास डाल दी और बारादरी की तरफ चल दिए। मारिया उनके पीछे पीछे थी। बारादरी में एक कब्र बनी हुई थी जो टूट फूट चुकी थी।
पंडित ने कब्र के सिराने खड़े होकर कोई मंत्र पढ़ा और जोरदार भोंक मारी तो जबरदस्त गिड़गिड़ाहट के साथ कब्र अपनी जगह से खिसक गई और वहां एक चौकोर सुराख बन गया जिसमें सीढ़ियां नीचे को जा रही थी। सामने ही एक काफूरी चिराग रोशन था। हबशी और पंडित सीढ़ियां उतरने लगे। मारिया भी लपक कर उनके पीछे आ गई। सीढ़ियां उतरने के बाद एक छोटी सी सुरंग थी। पंडित और हबशी चलते हुए एक हुजरे में आ गए। यहाँ तख्त पर एक काला भजंग मोटा आदमी बैठा हुआ था। उसके सामने एक अंगीठी पड़ी थी जिसमें से शोले उठ रहे थे। पास ही एक छोटा सा बकरा बंधा हुआ था। मारिया ने देखा बकरे की आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी हैं। यह शिव पंडित था, एक जालिम जादूगर। उसने महल के नीचे अपना अड्डा बना रखा था और अपनी जादूगरी से इस वीरान महल को आसेब ज़दा मशहूर कर रखा था। बाग में गड़े उसने इसलिए खुदवाए हुए थे कि अगर कोई बारादरी की तरफ आने की कोशिश करे तो उनमें गिर जाए। जो ही कोई शख्स गिरता शिव पंडित को जादू से खबर हो जाती थी। यह बड़ा ताकतवर और बेरहम जादूगर था। इंसानों को जानवर बना देता था। हिंदू लड़के दिलीप को भी उसने बकरा बना रखा था। हबशी ने शिव पंडित से कहा, मालिक, चप्पर खुद ब खुद गड़े में जा गिरा था, हमने उसे दोबारा ठीक कर दिया है। शिव पंडित बड़े पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराया और बोला, शायद तू सही कह रहा है, जा दफा हो जा। दरअसल शिव पंडित ने अपने जादू की ताकत से मारिया को देख लिया था। उसे इल्म हो गया था कि मारिया कोई गैबी औरत है जो सिवाय उसके किसी को नजर नहीं आ रही, लेकिन वो इस तरह बना बैठा रहा जैसे मारिया को ना देखा हो। मारिया बड़ी बेफिक्री से उसके पास आ गई। शिव पंडित बदस्तूर मंत्र पढ़ता रहा। मारिया ने बकरे के पास बैठकर उसकी आंखों को गौर से देखा और उसे यकीन हो गया कि यही लड़का दिलीप है जिसकी तलाश में वो यहाँ आई है और जिसे जादूगर ने बकरा बना रखा है। उसने पंडित को मजा चखाने का फैसला कर लिया। शिव पंडित अब अपने जादू के संदूक में से सामान निकाल रहा था। उसने चमगादड़ के नाखून निकालकर बाहर रखे तो मारिया ने उन्हें उठा लिया। शिव पंडित को साफ नजर आ रहा था कि नाखून उसके पास बैठी मारिया ने उठाए हैं, मगर वो इस तरह इधर उधर देखने लगा जैसे हैरान हो रहा हो। बेचारी मारिया खुश हो रही थी कि शिव पंडित उसकी शरारतों का निशाना बन रहा है। उसे क्या इल्म था कि पंडित दिल ही दिल में उसे काबू करने का मंत्र पढ़ रहा है। मारिया ने चमगादड़ के नाखून आग में फेंक दिए। जोरदार पटाखे की आवाज आई और शोले मजीद लंबे हो गए। इस दौरान शिव पंडित अपना मंत्र मुकम्मल कर चुका था। उसने मारिया की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मेरे नाखून जला दिए हैं। मारिया तो भनचक्की रह गई और उठकर खड़ी हो गई। वो जानने के लिए कि क्या शिव पंडित उसे देख सकता है, एक तरफ हो गई। शिव पंडित की आंखें भी उधर घूम गई। उसने कहा, तुम एक लड़की हो जिसके बाल सुनहरी और आंखें नीली हैं, मैं तुम्हें देख रहा हूं। मारिया के लिए यह बड़ी परेशानी की बात थी। वो शिव पंडित से परे हट गई। पंडित ने कहका लगाकर कहा, ए गैबी लड़की, तू अब यहां से बचकर नहीं जा सकती। मेरा जादू तुझे बेबस कर डालेगा। मारिया कोठली के दरवाजे की तरफ भागी। अभी उसने चंद कदम ही उठाए थे कि शिव पंडित ने मंत्र फूंक दिया। मारिया को यूं लगा जैसे उसके जिस्म में बेशुमार नन्ही मुन्नी सुइयां पेवस्त हो गई हों। उसे शदीद कमजोरी का एहसास हुआ। शिव पंडित ने झट दूसरा मंत्र पढ़ा और फूंक डाला। मारिया कमजोरी के बावजूद आगे बढ़ी, मगर दूसरे ही लम्हे किसी नजर न आने वाली दीवार से टकराकर उसे रुकना पड़ा। जादू की ये अनदेखी दीवार उसके चारों तरफ खड़ी हो चुकी थी। शिव पंडित भयानक अंदाज में दांत निकालकर हंसा और कहने लगा, ए गैबी लड़की, तू जादू की इन दीवारों से बाहर नहीं निकल सकती। ये दीवारें मेरे सिवा कोई नहीं देख सकता। अब तू अपनी बाकी जिंदगी इन्हीं दीवारों में कैद रहकर गुजारेगी। इनसे रिहाई मुमकिन नहीं। मारिया ने चाहा कि शुआ बनकर उन नजर न आने वाली दीवारों से गुजर जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। मारिया ने पूरी ताकत से एक दीवार पर अपना ताकतवर मुक्का मारा। मारिया अपने मुक्के से पथरीली दीवार के परखच्चे उड़ा देती है, मगर जादुई दीवार पर कुछ असर न हुआ। यह बड़ी खतरनाक बात थी। मारिया बेबस हो चुकी थी। शिव पंडित मकारी से खीखी करता हुआ कहने लगा, तेरी हर कोशिश नाकाम रहेगी। मेरे जादू का तोड़ तेरे बस की बात नहीं। यह कहकर शिव पंडित ने जोरदार चीख मारी और चिल्लाया, ऐ जादुई दीवार, हरकत में आ जा और इस गैबी लड़की को देवी की कोठली में ले जा। ये वहीं कैद रहेगी। यकायक मारिया को धक्का लगा। जादुई दीवारें हरकत में आ चुकी थीं। जादुई दीवारें मारिया को धकेलती हुई दूसरी कोठली में ले आईं। यहां दीवार में एक बुत बना हुआ था। मारिया ने देखा कि यह एक हसीन औरत का बुत है जिसका एक बाजू कंधे के पास से टूटा हुआ है। दूसरे बाजू में एक त्रिशूल था जिसके तीनों खंजर छत की तरफ उठे हुए थे। औरत के बुत के बिल्कुल साथ एक खुखियाते बंदर का बुत था। उस बंदर के सर पर एक ताज था। यह हिंदुओं का हनुमान देवता था। जादुई दीवारें यहां कर रुक गईं। मारिया जादू की नजर न आने वाली दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर हुई थी कि यकायक कोठली होले से लर्जी। मारिया चौंक उठी। उसने देखा कोठली के सामने वाली दीवार पर एक इंसानी खाका उभर रहा है। देखते ही देखते वो खाका नुमाया हो गया। ये एक हिंदू शहजादी का खाका था जिसने शाही पोशाक पहन रखी थी। उसके चेहरे पर उदासी के साए थे। शहजादी के होंठ हिले और हवा की लहरों पर सफर करती हुई एक आवाज मारिया के कानों से टकराई, ए गैबी लड़की, मेरा नाम शहजादी गीता है।
ये महल जो आज वीरान पड़ा है कभी आबाद था। मैं यहाँ रहा करती थी, लेकिन मेरी मौत के बाद ये महल उजड़ गया और यहाँ इस जालिम पंडित ने डेरा जमा लिया। ये पंडित इस महल के नीचे दफन हमारा शाही खजाना हासिल करने के लिए जाप कर रहा है, जिसके लिए वो हर माह चांद की पहली तारीख को एक कमसिन बच्चे को बकरा बनाकर उसे हनुमान देवता के चरणों में ज़िबा कर देता है। ए गैबी लड़की मारिया, मेरे महल में ये खूनी खेल हो रहा है जिससे मेरी रूह हर वक्त बेचैन रहती है, मगर मैं इस खबीस पंडित को खत्म नहीं कर सकती। ये मेरी ताकत से बाहर है। हाँ, तुम ये काम कर सकती हो। मारिया ने हैरानगी से कहा, ए रूह, मैं तो नजर ना आने वाली दीवारों में कैद हूं। शहजादी की रूह मुस्कुराई। उसने कहा, मैं ये जानती हूं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई बुरा काम नहीं किया था, झूठ और लालच से दूर रही थी, इसलिए मरने के बाद मुझे नेक रूहों की वादी में भेजा गया। मुझ में कुछ ताकतें हैं। मैं इन दीवारों को देख रही हूं जिनमें तुम घिरी हुई हो, और इन दीवारों को खत्म कर सकती हूं। यह कहने के बाद शहजादी की रूह ने अपने दोनों बाजू सीधे किए। उसके दोनों हाथों की उंगलियों से नीले रंग की तड़पती शुआएं निकली और मारिया के करीब आकर गायब हो गईं। उसके साथ ही मारिया की जिस्मानी ताकतें वापस आ गईं। शहजादी की रूह ने कहा, अब वो अनदेखी दीवारें गायब हो चुकी हैं, तुम आजाद हो। सुनो, उस खबीस पंडित की जान एक नारियल में है जो हनुमान देवता के बुत के पेट में है। उसे निकालकर जमीन पर दे मारो, पंडित खुद ब खुद मर जाएगा। उसके साथ ही शहजादी की रूह का खाका धुंधला पड़ने लगा और होते होते गायब हो गया। मारिया झट हनुमान के बुत की तरफ बढ़ी। बुत के पेट में एक सुराख था। मारिया ने उस सुराख में हाथ डालना ही चाहा कि अंदर से सांप की खौफनाक फुनकार सुनाई दी और एक खूबसूरत सांप का फन बाहर निकल आया। उस सांप के सुर्ख जिस्म पर काली धारियां बनी हुई थी और वह शोकरे मारता हुआ खून आलूद निगाहों से अपना फन लहरा रहा था। वो मारिया को देख नहीं सकता था, मगर उसकी बू सूंघ सकता था। यह जादू का सांप था जिसे पंडित ने नारियल का मुहाफिज मुकर्रर कर रखा था। मारिया घबरा गई कि अगर सांप की फुनकारें सुनकर पंडित अंदर आता है तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मारिया ने बड़ी फुर्ती से सांप का फन दबोचकर उसे घुमाकर दीवार से दे मारा और सुराख में हाथ डालकर नारियल निकाल लिया। यह एक छोटा सा नारियल था। नारियल का मारिया के हाथ में आना था कि चीखता चिंगारता शिव पंडित कोठली में दाखिल हुआ। उसका रंग उड़ा हुआ था, जिस्म लरज रहा था और चेहरा पसीने में तरबतर था। मारिया ने उसे देखते ही नारियल जमीन पर दे मारा। चटाख! नारियल फूट गया। उसके अंदर से ढेरों गाढ़ा स्याही माइल खून निकलकर जमीन पर फैल गया। शिव पंडित की हलक से दिलखराश चीख निकली। उसका जिस्म गोया पत्थर का बन गया। चेहरे की हर रग उभर कर खून आलूद हो गई। फिर उसका चेहरा तड़कने लगा। उसमें दरारें पड़ने लगी। हर दरार से खून के फवारे छूट रहे थे। मारिया के देखते ही देखते शिव पंडित का सारा जिस्म तड़क गया। फिर कमरे में खरखराती आवाज उभरी, आह! मैं शिव पंडित, खुदाए सामरी का पुजारी, एक गैबी औरत के हाथों मारा गया। उस आवाज के साथ ही हल्की सी चीख गूंजी और शिव पंडित का जिस्म भुरभुरी मिट्टी की तरह जमीन पर बिखर गया। वो खत्म हो गया था। मारिया दूसरी कोठली में आ गई। यहां दरवाजे के पास ही दो पुराने मुर्दों के ढांचे पड़े थे। ये ढांचे उस पंडित और हबशी के थे जिन्होंने मारिया को गड्ढे से निकाला था। ये दोनों असल में कई हजार साल पुराने मुर्दे थे जिन्हें शिव पंडित ने कब्रों से निकालकर अपने तिलिस्म से जिंदा कर रखा था। शिव पंडित के मरने के बाद ये दोनों भी अपने अंजाम का पहुंच गए थे। काफूरी चिराग की रोशनी में उन ढांचों की हड्डियां फास्फोरस की तरह चमक रही थी। एक तरफ बकरा बंधा हुआ था। मारिया ये देखकर परेशान हो गई कि शिव पंडित के मर जाने के बाद दिलीप बकरे से इंसान नहीं बना। उसी वक्त दीवार में शहजादी गीता का खाका नमदार हुआ। उसने कहा, ए गैबी लड़की मारिया, तेरा शुक्रिया। तूने मेरे महल को खबीस पंडित से पाक कर दिया। अब मैं नेक रूहों की दुनिया में आराम से रह सकती हूँ। मारिया ने कहा, शहजादी की रूह, ये बकरा असल में एक लड़का है। ये किस तरह अपनी असल हालत में वापस आएगा? रूह ने मुस्कुराकर बड़े प्यार से कहा, इसके सर में एक तिलिस्मी कील ठुकी हुई है। उसके निकलते ही ये दोबारा इंसान बन जाएगा। मगर यह तिलिस्मी कील तुम नहीं निकाल सकती हो। अगर तुमने इस कील को हाथ लगाया तो ये लड़का हमेशा के लिए बकरा बन जाएगा। मारिया ने घबराकर जल्दी से कहा, ए नेक दिल रूह, बता तिलिस्मी कील कौन निकाल सकता है? शहजादी की रूह बोली, इस लड़के की मां तिलिस्मी कील निकाल सकती है। मां की मोहब्बत कील का सारा तिलिस्म खत्म कर देगी। याद रखो, मां की मोहब्बत से बढ़कर कोई अजीम शय नहीं। जो बच्चे अपनी मां की खिदमत करते हैं, उनका कहा मानकर दुआएं लेते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। अच्छा, अलविदा, मैं रूहों की दुनिया में जा रही हूं। शहजादी गीता का खाका गायब हो गया। मारिया ने बकरे को गोद में उठा लिया और सीढ़ियों के रास्ते बारादरी में आ गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। हवाएं शोर मचा रही थी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। अंधेरे में बाग के दरख्त बड़े खौफनाक लग रहे थे। मारिया उड़ती हुई महल से बाहर निकल आई। वो जल्द अज जल्द लड़के को उसकी वालदा के पास पहुंचाकर अंबर और नाग के पास जाना चाहती थी।
उसे एहसास था कि इतनी देर हो जाने पर उसके दोनों भाई परेशान हो रहे होंगे। जल्दी मारिया हिंदू औरत के मकान में आ गई। हिंदू औरत अभी तक भगवान के मुजस्समे के आगे झुकी रो रही थी। मारिया ने कहा, मैं आ गई हूं और तुम्हारे बेटे को साथ लाई हूं। हिंदू औरत खुशी से उछल पड़ी। उसने कांपती आवाज में कहा, ऐ दुर्गा देवी की बहन, मेरा लाल कहाँ है? मेरा दिलीप कहाँ है? तुम मुझे झूठी तसल्ली तो नहीं दे रही हो? मारिया ने बकरे को अपनी गोद से उतार दिया। बकरा जाहिर हो गया और भैं भैं करता हुआ हिंदू औरत की तरफ जाने लगा। औरत की आंखों से 2 मोटे आंसू निकलकर गिर पड़े। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, मेरा बेटा कहाँ है? तुम बकरा कहाँ से ले आई हो? मारिया ने कहा, यह बकरा नहीं, तुम इसके सर में धंसी तिलिस्मी कील खींचो और फिर देखो क्या होता है। औरत को यकीन नहीं आया, मगर जब उसने बकरे की आंखों में देखा तो वो चौंक गई। ये आंखें तो उसके बेटे दिलीप की थीं। उसने कांपते हाथों से बकरे का सर खुजाया और कील खींच लिया। कील का निकलना था कि बकरा एकदम लड़का बन गया और मां कहकर उससे चिमट गया। मारिया का काम खत्म हो चुका था और वो कुछ कहे बगैर मकान से बाहर निकल आई और सराय की तरफ रवाना हो गई। उधर नाग और अंबर बड़े परेशान थे। मारिया को सराय से गए काफी देर हो चुकी थी और वो अभी तक वापस नहीं लौटी थी। अब तो मूसलाधार बारिश भी शुरू हो चुकी थी। अंबर ने कहा, नाग भाई, मैं जाकर मारिया का पता करता हूं, कहीं वो मुश्किल में ना फंस गई हो। नाग ये सुनकर कहने लगा, अंबर भाई, तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं, मैं जाता हूं। मैं परिंदा बनकर उड़कर भी उसे ढूंढ सकता हूं। अंबर ये सुनकर खामोश रहा। नाग सराय से निकल आया। उसी वक्त बिजली बड़े जोर से कड़की। रोशनी की एक तड़पती लकीर दूर तक लहराती चली गई। माहौल लम्हा भर के लिए रोशन हुआ, फिर तारीख हो गया। आसमान से बारिश के मोटे कतरे बड़ी तेजी से गिर रहे थे। हर तरफ वीरानी थी। नाग सड़क के किनारे चला जा रहा था। अगली सड़क पर वो बाएं तरफ मुड़ गया। उस सड़क पर अगर वो दाएं तरफ चलता तो कुछ आगे जाकर उसने मारिया से मिल जाना था, जो उड़ती हुई चलती हुई सराय की तरफ आ रही थी। नाग चलता हुआ खासा दूर निकल गया। बारिश आहिस्ता होते होते थम चुकी थी, मगर आसमान पर अभी तक काली घटाओं का कब्जा था। नाग सराय से काफी दूर निकल आया था। रात ठंडी और वीरान थी। इतने में बिजली जोर से चमकी तो आसपास का इलाका पर भल के लिए रोशन हो गया। नाग ने देखा कि कुछ फासले पर एक मरघट का दरवाजा है। नाग मरघट में आ गया। ये पारसियों का मरघट था। पारसी लोग अपने मुर्दे को ना दफन करते हैं, ना जलाते हैं और ना ही पानी में बहाते हैं, बल्कि वो लाश को अपने खसूसी कब्रिस्तान में फेंक जाते हैं, जहां गिद्ध और चीलें लाशों को हड़प कर जाती हैं। मरघट का माहौल बेहद डरावना, सुनसान और अजीबोगरीब था। घने दरख्तों में से बारिश का पानी टपाटप गिर रहा था। बारिश अब पहले से भी तेज हो चुकी थी। नाग ने सोचा कि महफूज जगह बैठकर उस बारिश के थमने का इंतजार करना चाहिए। वो बरगद के एक पुराने घने दरख्त की तरफ बढ़ा, जो छतरी की तरह था। यकायक नाग को ठोकर सी लगी और कोई चीज लुढ़कती हुई परे चली गई। उसी वक्त नाग ने सिसकी की आवाज सुनी, जैसे किसी ने बड़े दर्द भरे अंदाज में आह भरी हो। नाग ने इधर उधर नजर दौड़ाई, कोई ना था। उसने झुककर देखा, यह एक इंसानी खोपड़ी थी, जो उसकी ठोकर से लुढ़क कर एक तरफ हो गई थी। नाग के दिल में ख्याल आया कि जिंदगी में इस इंसान को अपना सर कितना अजीज होगा, और अब यह खोपड़ी ठोकरें खाती फिर रही है। नाग ने खोपड़ी उठा ली। अचानक मरघट का भयानक सन्नाटा किसी गिद्ध की तेज चीख से दरम भरम हो गया। नाग तेज तेज कदम उठाता हुआ बरगद के घने दरख्त तले आ गया। उसने जमीन खोदकर खोपड़ी को दफन कर दिया। दरख्त के तने की खो में इतना बड़ा सुराख था कि एक आदमी बैठ सकता था। नाग खो में घुस गया। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि तारीकी में एक सफेद साया सा नजर आने लगा। यह साया ऐन उस जगह जमीन से उभर रहा था जहां नाग ने खोपड़ी दफन की थी। नाग बड़े गौर से उस साये को देखने लगा। रफ्ता रफ्ता साया साफ होने लगा। इब्तदा में उसकी पेशानी नुमाया हुई, फिर आंखें, गर्दन, होंठ, हत्ता के मुकम्मल चेहरा नजर आना शुरू हुआ। नाग को चेहरा साफ नजर आ रहा था। वो चुपचाप खो में बैठा ये तमाशा देख रहा था। साये का सारा जिस्म रोशन जरात की तरह था, जो शोलों की तरह चमक और बुझ रहे थे। साया जमीन से उबर कर कुछ देर फजा में चक्कर चकराता हुआ साया कभी बुलंद होकर दरख्त के पत्तों को छूने लगता और कभी जमीन पर आ जाता। अचानक साये ने उस खो की तरफ देखा जहां नाग बैठा हुआ था। फिर साया हवा में तैरता हुआ नाग की तरफ बढ़ा। साये की चमकदार आंखें नाग पर जम गई थीं। करीब आकर साये ने कनकराती आवाज में कहा, ऐ रहमदिल इंसान, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। साये की आवाज हवा के किसी झोंके की तरह आई और नाग के जिस्म से टकराती हुई गुजर गई। नाग कांप उठा। आवाज का झोंका बर्फ की तरह सर्द था। नाग ने कहा, ऐ पुरस्रार साये, क्या तू कोई बेचैन रूह है? साये ने कहा, मैं एक रूह हूं जिसे तुमने सुकून दिया है। तुमने मेरी खोपड़ी जमीन में दफन करके मुझ पर बड़ा एहसान किया है। सुनो, मैं पारसी मजहब का मर्द था। मरने के बाद मेरे अजीज मुझे यहाँ फेंक गए और गिद्धों और चीलों ने नोच नोच कर मेरा गोश्त खा लिया। मेरे जिस्म की बाकी हड्डियां तो बारिशों की वजह से मुख्तलिफ गढ़ों में दफन हो गई, लेकिन मेरी खोपड़ी फुटबॉल की तरह मरघट में लुढ़कती फिरती। आज तुमने मेरी खोपड़ी दफन करके मुझे अजियत से निजात दिला दी है। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। साया ऊपर उठता हुआ गायब हो गया। बारिश थम गई थी। मरघट में ऐसी खामोशी छा गई थी कि मालूम पड़ता था यहाँ हर शय मर चुकी है। कहीं जिंदगी की कोई आवाज न थी। नाग खो से निकल आया।
ठंडी हवा चलना शुरू हो गई थी। नाग दरवाजे की तरफ बड़ा ही था कि रुक गया। उसने अपनी सांपों वाली तेज नजर से उन दो आदमियों को देख लिया था जो किसी को उठाए मरघट में दाखिल हो रहे थे। उन दोनों आदमियों ने काले चोगे पहन रखे थे और चेहरों पर काले नकाब थे जिनकी सिर्फ आंखें बाहर झांक रही थी। ये लिबादा पोश बड़े पुरस्कार अंदाज से हरकत कर रहे थे और नाग की तरफ ही आ रहे थे। नाग गहरी सांस लेकर नाग के रूम में आके और एक दरख्त के तने से चिमट कर लिबादा पोशों को देखने लगा। लिबादा पोश करीब आ गए। उन्होंने एक लाश उठा रखी थी। लाश के दोनों बाजू गायब थे। नाग ने गौर से देखा तो पता चला कि बाजू कंधों के करीब से किसी तेज धार आले से काटे गए हैं। पुरस्कार लिबादा पोशों ने लाश जमीन पर डाल दी। फिर एक ने अपने चोगे से बोतल निकाली और उसमें से सुर्ख रंग का महलूल निकालकर लाश पर फेंक दिया। फिजा में अजीब सी बू फैल गई। लिबादा पोश लाश से परे हट गए। फिर एक ने कहा, मेरा ख्याल है हमें वापस चलना चाहिए। इस लाश को तो अभी गिद्ध और चीलें हड़प कर जाएंगी। नाग ने अपने कान उधर ही लगा रखे थे। उसे दूसरे की आवाज सुनाई दी, तुम ठीक कहते हो, लेकिन उस वक्त तक हमारा रुकना जरूरी है जब तक गिद्ध लाश पर हमला नहीं कर देते। अभी ये बातें हो रही थी कि कई गिद्ध बड़े भयानक अंदाज से चिल्लाए और दरख्तों से उड़कर फजा में चक्कर खाने लगे। उनके भारी परों की फड़फड़ाहट बड़ी भयानक और खौफनाक लग रही थी। उड़ते हुए गिद्धों की सुर्ख अंगारा आंखें दहक रही थीं और ऐसा लगता था कि बेशुमार अंगारे फजा में मौलिक हैं। फिर एक बड़ा गिद्ध जमीन पर उतर आया। उसकी मुड़ी हुई खून आलूद चोंच देखकर नाग के रोंगटे खड़े हो गए। गिद्ध मक्कारी से अपनी आंखों को गर्दश देता हुआ फुदक फुदक कर लाश के पास आ रहा था। अब उसकी चोंच खुल गई थी जैसे वो गोश्त नोच लेने के लिए बेकरार हो। उसी वक्त फजा में चक्कर खाती एक चील ने चीख कर गौता मारा और लाश का गोश्त उधेड़ती हुई चली गई। गिद्ध ने भी झपट कर चोंच मारी और एक बोटी नोच ली। नाग ये दहशतनाक मंजर देखकर लरज उठा। पुरस्कार लिबादा पोश बड़ी दिलचस्पी से ये सब देख रहे थे। एक ने कहा, चलो अब वापस चलें। मरघट के गिद्ध सुर्ख दवा की खुशबू सूंघकर लाश पर हमला कर चुके हैं। स्याह लिबादा पोश वापस चले तो नाग भी रिंगता हुआ उनके पीछे चल पड़ा। वो ये मालूम करना चाहता था कि ये पुरस्कार आदमी कौन है। मरघट के बाहर एक घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। पुरस्कार आदमियों के बैठते ही घोड़े पथरीली सड़क पर दौड़ने लगे। नाग फौरन कबूतर के रूप में आकर गाड़ी के ऊपर उड़ने लगा। ठंडी यह हवा चल रही थी। आसमान पर सितारे निकल आए थे और कांप कांप कर नीचे देख रहे थे। सड़कों पर पानी जमा था। घोड़े छींटे उड़ाते दौड़ते चले जा रहे थे। कुछ आगे जाकर पहाड़ी सिलसिला आ गया। अब सड़क तंग हो गई थी और उसके दोनों तरफ बुलंद पहाड़ थे। फिर बग्गी एक पहाड़ी सुरंग में दाखिल हो गई। नाग भी गौता मारकर नीचे आ गया। सुरंग में घुप अंधेरा था और कुछ नजर नहीं आ रहा था। घोड़ों की टापों की आवाज बदस्तूर आ रही थी। बड़ी पुरस्कार और डरावनी सुरंग थी। छत 15 फीट के करीब ऊंची थी। दोनों तरफ दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की हैबतनाक मूर्तियां बनी हुई थीं। आगे जाकर यह सुरंग बाएं जाने मुड़ गई और घोड़े रुक गए। नाग जमीन पर आकर सांप बन गया। उसी दौरान एक लिबादा पोश ने मशल रोशन करके हाथ में थाम ली। तारीक सुरंग में रोशनी के साए लरजने लगे। नाग ने देखा कि आगे सुरंग तंग हो गई है और घोड़ा गाड़ी आगे नहीं जा सकती। शायद इसीलिए लिबादा पोशों ने उसे यहां खड़ा कर दिया था। ताकुब फिर शुरू हो गया। गहरी खामोशी में मशल की लरजती रोशनी सुरंग के काले पत्थरों पर बनी मूर्तियों पर पड़ती तो बड़ा अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर होता। फजा में नम आलूद बू थी और नाग को दूर से पानी बहने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। नाग जानता था कि हिंदुस्तान में पहाड़ों के अंदर कई छोटी नदियां या नहरें होती हैं। ये असल में उन चश्मों का पानी होता है जो पहाड़ों या खड्डों में फूटे होते हैं। इन चश्मों का पानी इकट्ठा होकर नदी की शक्ल इख्तियार कर लेता है और मीलों तक बहता चला जाता है। पुरस्कार लिबादा पोश चलते हुए एक बड़ी पहाड़ी खो में पहुंचे। यहाँ किसी तरफ से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी और ऐसा लगता था जैसे अंधेरी रात में फीका फीका चांद निकल रहा हो। उस खो में कई कमरे बने हुए थे और 3-4 लिबादा पोश घूम रहे थे। घोड़ा गाड़ी में आने वाले एक कमरे में चले गए। नाग ने सोचा पहले यह मालूम करना चाहिए कि इस सुनसान और वीरान जगह क्या खेल खेला जा रहा है, और वो एक दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। अंदर का मंजर देखते ही नाग की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका रुआ रुआ कांप उठा था। उस वक्त कमरे में एक भयानक चीख गूंजी। नाग उछल पड़ा। ये चीख पिंजरे में बंद अजीब मखलूक ने मारी थी। उफ मेरे खुदा, वो मखलूक बेहद खौफनाक थी। उसका सारा जिस्म बनमानस का और सर इंसानी था। उस कमरे में लोहे के पिंजरों की एक लंबी लाइन थी और हर पिंजरे में एक नई मखलूक थी। कमरे में एक तरफ शीशे का बड़ा मर्तबान था। नाग ने आगे बढ़कर देखा और कांप उठा। शीशे के मर्तबान में नीले रंग का एक महलूल भरा हुआ था और उस महलूल में मुख्तलिफ इंसानी अज़ा तैर रहे थे। उन अज़ा में कटे हुए 2 बाजू भी थे। नाग को फौरन वो लाश याद आ गई जैसे स्याह लिबादा पोश बरगद में खूनी गिद्धों के हवाले कराए थे। उसी वक्त भों भों कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। नाग ये देखकर हैरान रह गया कि एक बंदर कुत्ते की तरह भौंक रहा है। नाग की समझ में ना आया कि ये सब कुछ क्या है। अचानक दरवाजा खुला और दोनों लिबादा पोश अंदर आ गए। नाग फुर्ती से सिमट कर एक कोने में बैठ गया। लिबादा पोश एक पिंजरे की तरफ बढ़ गए। उस पिंजरे में एक बूढ़ा बंदर मौजूद था। स्याह पोशों को देखकर बंदर उछलता हुआ खुखियाने लगा।
एक लिबादा पोश ने अपनी जेब से सनीजनमा नलकी निकाली जिसके आगे बारीक सुई लगी थी। उसने बड़ी फुर्ती से बंदर के जिस्म में सुई घोंप दी। बंदर जोर से चीखा और अगले ही लम्हे उसका जिस्म ढीला पड़ गया। कुछ देर बाद वो बेहोश हो गया। लिबादा पोश उसे उठाए हुए कमरे से निकल आए। नाग तेजी से रेंगता हुआ उनके पीछे चल पड़ा और एक ऐसे कमरे में आ गया जो एक ऑपरेशन थिएटर की तरह था। कमरे के वस्त में पत्थर की मेजें पड़ी थीं। एक पर चमड़े के तस्मों से एक नौजवान बंधा हुआ था और उसके मुंह में रुमाल ठुसा हुआ था। मेज के पास ही एक बूढ़ा हकीम खड़ा था। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल सा बिछा हुआ था। वो गंजा था और उसका सर शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह रोशनी में चमक रहा था। बूढ़े की आंखें अंदर को धंसी हुई थी और उनमें बड़ी खतरनाक चमक लहरा रही थी। वो हाथ लहराकर बोला, शाबाश, इस बंदर को मेज पर लिटाकर बांध दो और पानी गर्म रख दो। अभी कुछ देर में ऑपरेशन कर दूंगा। ये एक तारीखी ऑपरेशन होगा जो हिकमत की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देगा। मैं इंसान का दिमाग निकालकर बंदर के सर में और बंदर का दिमाग इंसान के सर में डाल दूंगा। नाग के तो रोंगटे खड़े हो गए। ये बूढ़ा एक जुनूनी हकीम था। ये पहाड़ियों के अंदर अपने खुफिया अड्डे में बड़े खूनी तजर्बे करता था। वो मुख्तलिफ इंसानों और जानवरों के अज़ा मिलाकर एक नई मखलूक पैदा कर रहा था। ये बड़ा ही हरामी और खूनी किस्म का हकीम था और बुढ़ापे में अपनी आखिरत खराब कर रहा था। लिबादा पोश ने बंदर को मेज पर लिटाकर तस्मे कसते हुए कहा, क्या आपको यकीन है कि ऑपरेशन कामयाब रहेगा? जुनूनी हकीम ने हंसकर कहा, हाँ, मैं तजुर्बा कर चुका हूं। बंदर के सर में कुत्ते का दिमाग रखा गया तो वो कुत्ते की तरह भौंकने लगा था। ये कहते हुए जुनूनी हकीम ने मेज के नीचे बने खाने से औजार निकालकर उन्हें रुमाल से चमकाना शुरू कर दिया, गोया वो ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था। दूसरा लिबादा पोश आतिशदान में लकड़ियां डालकर पानी की देगची रख चुका था। मेज पर बंधे नौजवान की आंखें दहशत के मारे फटने की हद तक फैल चुकी थीं। उसने मचल मचल कर आजाद होने की कोशिश की मगर चमड़े के तस्मे बड़े मजबूत थे। जुनूनी हकीम ने घिनौने अंदाज में हंसते हुए कहा, उल्लू के पट्टे, तुम कुछ भी कर लो, आजाद नहीं हो सकते, चुपचाप पड़े रहो। यह कहकर हकीम लिबादा पोश की तरफ मुड़ा और बोला, चलो अब से 10 मिनट बाद मैं ऑपरेशन शुरू कर दूंगा। इस दौरान तुम में से एक दरवाजे पर पहरा दे और दूसरा घोड़ों को गाड़ी से अलहदा करके अस्तबल में बांध दे। हकीम और लिबादा पोश कमरे से निकल गए। नाग रेंगता हुआ मेज के पास आ गया और होले से फुनकार कर इंसान बन गया। बंधे हुए नौजवान का मुंह दूसरी तरफ था। वो नाग को ना देख सका। नाग ने आहिस्ता से कहा, घबराओ मत भाई, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया हूं। नौजवान ने एक झटके से सर घुमाकर उधर देखा। नाग को देखकर उसकी आंखों में हैरत पैदा हुई। नाग ने उसके मुंह में ठुसा हुआ कपड़ा निकाल लिया और कहा, तुम कौन हो? नौजवान ने गहरी सांस ली और बोला, मेरा नाम नासिर है। इस जालिम हकीम के साथी धोखे से मुझे पकड़ लाए और मुझे कैद कर दिया। मगर तुम कौन हो? इनके साथी तो मालूम नहीं होते हो और इस कमरे में किस तरह आ गए? नाग ने कहा, तुम इन बातों को छोड़ो। तुमने सुन लिया है कि यह जालिम हकीम तुम्हारे साथ क्या सलूक करना चाहता है, लेकिन डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इधर कमरे के दरवाजे पर खड़े लिबादा पोश को अंदर से खुसर फुसर की आवाजें सुनाई दी तो वो दरवाजा खोलकर अंदर आने लगा। नाग दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर बड़ी फुर्ती से सांप बनकर मेज के नीचे रेंग गया। नासिर ने एक इंसान को सांप बनते देखा तो हैरान रह गया। लिबादा पोश अंदर आ चुका था। उसने कड़क कर कहा, तुम किससे बातें कर रहे थे और ये तुमने मुंह से रुमाल किस तरह निकाल लिया है? नासिर ने कहा, यहां कौन है जिससे मैं बातें कर सकूं? खुद से बातें करके दिल को बहला रहा था। नकाबपोश ने नासिर के मुंह में दोबारा रुमाल ठोंस दिया और मेज को ठोकर मारकर कहने लगा, कुछ देर बाद जब तुम्हारी खोपड़ी में बंदर का दिमाग पहुंचेगा तो तुम गुर्राते फिरोगे। हा हा हा, क्या मजेदार मंजर होगा। लिबादा पोश के कमरे से निकलते ही नाग दोबारा इंसान बन गया। उसने कहा, नासिर भाई परेशान मत हो, यह कब्रिस्तानी बिज्जू की शक्ल वाला हकीम अब जिंदा ना बच सकेगा। नासिर को तसल्ली देने के बाद नाग सांप बनकर कमरे से निकल आया और बड़ी तेजी से उस तरफ रेंगता हुआ बढ़ा जिधर घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। स्याह लिबादा पोश घोड़ों को बांधकर वापस आ रहा था। नाग उसे देखकर दीवार से चिमट गया। जो ही वो पास आया, नाग ने अपनी जगह से जस्त लगाई। उसका फन लिबादा पोश की गर्दन से टकराया। नाग ने गर्दन में दांत गाड़कर अपना जहर उसके जिस्म में उंडेल दिया। लिबादा पोश ने चीख मारने के लिए मुंह खोला मगर जहर अपना असर कर चुका था। उसकी गर्दन की रगें अकड़ गई थी। लिबादा पोश के हलक से आवाज न निकल सकी। वो तेवरा कर गिर पड़ा। सांप के जहर ने उसे मौत की वादी में धकेल दिया था। नाग फौरन इंसान के रूप में आ गया। उसने लिबादा पोश के जिस्म से काला लिबादा उतार कर अपने कपड़ों पर पहन लिया और चेहरे पर नकाब लगा ली। मरे हुए शख्स को घसीटकर एक कोने में फेंक दिया और खुद चल पड़ा। उधर जुनूनी हकीम ऑपरेशन करने के लिए कमरे में आ गया था। दूसरा लिबादा पोश बंदर का सर मोड़ रहा था। हकीम ने तेज धार खंजर को आग पर गर्म करते हुए कहा, क्या बात है, तुमने घोड़े बांधने में बड़ी देर लगा दी है। नाग ने आवाज भारी करके कहा, घोड़ों के आगे घास वगैरह भी तो डालना थी, इसलिए कुछ देर हो गई। हकीम ने जवाबन कुछ न कहा। इस दौरान लिबादा पोश बंदर का सर मोड़ चुका था। हकीम ने खंजर से बंदर के सर में एक चौकोर निशान लगाया, फिर छोटी आरी से सर को काटने लगा। बंदर के सर से खून बह रहा था
और हकीम बड़े इन्हिमाक से सर को निशान से काटता जा रहा था। उसकी आंखें बड़े शैतानी अंदाज में चमक रही थी। खोपड़ी चीरने के बाद हकीम ने बड़ी एहतियात से बंदर का दिमाग निकालकर एक प्लेट में रख दिया और गर्म पानी से हाथ धोकर रुमाल से खुश्क करता हुआ नाग को मुखातिब करके बोला, शंकर, अब इस इंसान को बेहोशी की सुई लगा दो। नाग ने जिस लिबादा पोश को बेहोश करके उसका काला लिबादा पहन लिया था उसका नाम शंकर था, मगर अब यह मुसीबत हुई कि नाग ने सिर्फ लिबादा और नकाब उतारा था। बेहोशी की सुई तो शंकर के दूसरे कपड़ों में ही रह गई थी। हकीम ने हैरानगी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, शंकर, तुम किस सोच में पड़ गए हो? इधर लाओ, बेहोशी की सुई मैं लगा देता हूं। हकीम ने अपना हाथ फैलाई था कि नाग ने यूं ही अपनी जेब में टिटोलना शुरू कर दी। हकीम और दूसरा लिबादा पोश बड़े गौर से उसे देख रहे थे। जुनूनी हकीम ने नाग को घूरते हुए कहा, कौन हो तुम शंकर नहीं हो सकते। यह कहते हुए हकीम ने नाग के चेहरे से नकाब नोच लिया और उछलकर चिल्लाया, दुश्मन, टंडन, इसे खत्म कर दो, इसे हमारे सारे राज मालूम हो गए हैं। दूसरा लिबादा पोश टंडन खंजर निकालकर लपका। नाग के लिए बड़ा नाजुक वक्त था। उसने गहरी सांस ली और चिड़िया बनकर फुर से उड़ गया। टंडन के हाथ से खंजर गिर गया। उसके तो बाप ने भी ऐसी जादूगरी ना देखी थी। एक इंसान चिड़िया बनकर उड़ गया था। जुनूनी हकीम का मुंह भी हैरत से खुल गया। उसने चीख मारी और कहा, यह जरूर कोई जादूगर था, उसे तलाश करो और मार डालो, मैं खुफिया तहखाने में जा रहा हूं। इस चीखों पुकार के दौरान दूसरे लिबादा पोश भी आ चुके थे। वो सब नाग को तलाश करने लगे। उधर नाग कमरे से निकलकर सांप बन चुका था। उसने देखा कि जुनूनी हकीम दौड़ता हुआ एक तरफ जा रहा है। नाग उसके पीछे लपका। हकीम पहाड़ों के नीचे बने खुफिया तहखाने में दाखिल हो गया। नाग भी उसके पीछे पहुंच गया था। उसने देखा हकीम दीवार में बने खाने से दौलत निकालकर कपड़े के थैले में डाल रहा है। दरअसल हकीम ने यहां से भाग जाने का फैसला कर लिया था। वो समझ गया था कि ऐसे इंसान का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं जो परिंदा बन सकता है। उसने इसी में आफियत समझी कि भाग जाए, मगर नाग उस जालिम इंसान को कैसे जाने देता। दौलत समेटकर हकीम उड़ा ही था कि नाग उछलकर उसके सामने आ गया और फन फैलाकर फुनकारा। हकीम की तो आधी जान निकल गई थी। उसने करीब पड़ी पत्थर की मूर्ति उठाकर मारी। नाग तड़पकर एक तरफ हो गया और उसने इंसानी आवाज में कहा, ओ बदबख्त हकीम, तू बच न सकेगा, तेरा अंजाम बड़ा इबरतनाक होगा। सांप को इंसानों की तरह बोलते देखकर हकीम के पसीने छूट गए। उसकी गंजी खोपड़ी पर पसीने के कतरे चमकने लगे थे और जुबान मुंह से बाहर निकल आई थी। वो इस तरह हाँप रहा था जैसे मीलों से दौड़कर आया हो। अब वो जान बचाने की फिक्र में था। नाग झूमता हुआ दुम के बल खड़ा हो गया। उसके खौफनाक शोकरों से हकीम का दिल दहल रहा था। हकीम ने दरवाजे की तरफ छलांग लगाई। नाग ने फुर्ती से उसके पांव पर डस लिया। हकीम गिर पड़ा और उसका जिस्म कांपने लगा। जहर बड़ी तेजी से उसके जिस्म में फैलता जा रहा था। हकीम को वो सारे मजालिम याद आ गए जो उसने लोगों पर किए थे। उसके नाक, कान और मुंह से खून जारी हो गया। वो मर गया और उसका जिस्म अकड़ गया। नाग कमरे से निकल आया। लिबादा पोश उसे ढूंढते फिर रहे थे। नाग फौरन खूनखार शेर बनकर दहाड़ा। तमाम लिबादा पोश घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि इस इलाके में शेर कहां से आ गया। नाग छलांग लगाकर उनके सामने आ गया और एक लिबादा पोश के मुंह पर पंजा मारा। उसके हलक से दिलखराश चीख निकलकर पहाड़ों में गुम हो गई। उसकी खोपड़ी गर्दन से जुदा होकर परे जा गिरी थी। बाकी लिबादा पोशों ने यह हाल देखा तो अपने हथियार फेंक कर भाग खड़े हुए। नाग ने इंसान बनकर नासिर को मेज से खोला, फिर तमाम कमरों में तेल फेंककर आग लगा दी और खुद घोड़ों पर सवार होकर सुरंग से बाहर आ गए। नाग ने कहा, भाई, खुदा ने मुझे बर वक्त तुम्हारी मदद के लिए भेजा। अब तुम आजाद हो और अपने घर जा सकते हो। नासिर तो पहले ही नाग से डरा हुआ था। वो नाग को बड़ा जबरदस्त जादूगर ख्याल कर रहा था। उसने घोड़े की बाग मोड़ी और खुदा हाफिज कहकर चल दिया। नाग सराय से मारिया की तलाश करने निकला था, मगर इस चक्कर में फंस गया था। उसने फैसला किया कि वापस सराय में अंबर के पास चलना चाहिए। घोड़ा नगर कोट की तरफ दौड़ाने लगा। उस सन्नाटे में टापों की आवाज गूंज रही थी। फिर अचानक घोड़ा अपनी अगली टांगें हवा में बुलंद करके बड़े खौफनाक अंदाज में हिनहिनाया। नाग गिरते गिरते बचा। उसने इधर उधर देखा, कोई न था, मगर घोड़ा बुरी तरह घबराया हुआ था। नाग ने उसे बहुतीरा चमकारा, मगर घोड़ा काबू में नहीं आ रहा था। उसी वक्त माहौल एक हैबतनाक, खून सर्द कर देने वाले कहकह से गूंज उठा। कफनपोश जिंदा मुर्दा नाग के सामने खड़ा था। उसके भयानक चेहरे के फटे हुए रुखसार से निकला हुआ सांप फुनकार रहा था। एक आंख का शोला तेजी से भड़क और बुझ रहा था और दूसरी आंख बड़ी तेजी से घूम रही थी। कफनपोश जिंदा मुर्दे ने सांप का फन पकड़कर उसकी लहराती दो शाखी जुबान चूम ली। फिर उसके हलक से खरखराती आवाज निकली जो कह रही थी, ऐ नाग, मैं जानता हूं कि तुम असल में एक सांप हो। अब तुम मेरी कैद में हो और बचकर नहीं जा सकते। नाग कफनपोश जिंदा मुर्दे को देखकर दंग रह गया। उसे यूं लगा जैसे कोई जहन्नुमी अफरियत जहन्नुम से फरार होकर जमीन पर आ गई है। उसी वक्त कफनपोश मुर्दे ने अपना इस्तख्वानी पंजा उठाकर घुमाया। नाग के चारों तरफ आग का हिसार बन गया।
लहलाते सुर्ख शोले उसके चारों तरफ नाचने लगे। नाग उन शोलों से नहीं निकल सकता था। आग इतनी तेज थी कि अगर वो निकलने की कोशिश करता तो भी हिसार से बाहर आने तक शोलों ने उसकी खाल उधेड़ देनी थी। नाग ने परिंदा बनकर उड़ना चाहा, मगर ये क्या। उसने अपने जहन में कबूतर की तस्वीर लाकर गहरा सांस लिया, लेकिन कबूतर नहीं बन सका था। कफनपोश जिंदा मुर्दे ने उसकी भेस बदलने की ताकत छीन ली थी। अब तो नाग के होश उड़ गए। कफनपोश जिंदा मुर्दे का कहका फिर वीराने में गूंजा और उसने कहा, ऐ नाग, तू मेरे सामने बेबस है। नाग ने फौरन आंखें बंद करके सांपों के शहंशाह शीश नाग की रानी कलावती को सिग्नल दिया। एक धमाका हुआ। कलावती देवी आ पहुंची थी। नाग ने सिग्नल की खामोश आवाज में कहा, मुकद्दस कलावती देवी, मेरी मदद कर, मैं इस जिंदा मुर्दे के जादू में फंस चुका हूं। कलावती देवी ने कहर आलूद निगाहों से कफनपोश मुर्दे की तरफ देखा और फुनकार कर एक अजीम नागिन के रूप में आ गई। नागिन के मुंह से शोलों की बारिश हो रही थी, लेकिन ये शोले कफनपोश मुर्दे तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाते थे। नागिन अपना वार खाली जाता देखकर लौट पोट कर फिर औरत बन गई। कफनपोश जिंदा मुर्दे की खरखराती आवाज उभरी जो कह रही थी, ऐ नागिन देवी, तू अपने सारे हथियार आजमा ले, मगर नाग को मेरी कैद से आजाद नहीं करा सकेगी। कलावती देवी ने बल खाकर कहा, खबीस मुर्दे, मैं देखती हूं कि तुम में किस कदर दम है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कलावती देवी ने फजा में फुनकार मारी। फौरन ही 21 प्याले नमदार हुए जो दूध से लबालब भरे हुए थे। उन प्यालों में एक प्याला दूसरों से बड़ा था जो दरमियान में रखा हुआ था। अचानक सरसराहट हुई और एक कुड़ियाला सांप आकर एक प्याले के सामने बैठ गया। दोबारा सरसराहट हुई और एक सफेद सांप आया। वो दूसरे प्याले के सामने कुंडली मारकर बैठ गया। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के 20 सांप आ गए और 20 प्यालों के सामने बैठ गए। उन सब के फन तने हुए थे। कलावती देवी बड़े गौर से यह मंजर देख रही थी। कफनपोश मुर्दे ने भी अपनी इकलौती आंख उन सांपों पर जमा रखी थी। अचानक जबरदस्त हंसनाहट हुई। इसके साथ ही तेज पुनकारें मारता एक सुनहरी सांप आया और दरमियान में पड़े बड़े प्याले के सामने बैठ गया और फन फैलाकर झूमने लगा। उस सुनहरे सांप के जिस्म पर सुर्ख धारियां थी। ये 8 फीट लंबा और 1 फुट चौड़ा था। उसके फन पर एक ताज सा बना हुआ था। नाग समझ गया कि कलावती देवी अपने सबसे बड़ी ताकत कफनपोश जिंदा मुर्दे पर आजमाने लगी है। ये 21 सांप कलावती देवी के खास मुहाफिज सांप थे। सुनहरे सांप ने अपना फन झुकाकर दूध के प्याले में डाला और सारा दूध पी गया। अब सारे सांपों ने दूध पी लिया। सुनहरे सांप ने अपना सर झुकाकर कहा, ऐ कलावती देवी, तेरे गुलाम हाजिर हैं और तेरे हुक्म के मुंतजिर हैं। कलावती देवी ने कफनपोश जिंदा मुर्दे की तरफ उंगली उठाकर कहा, वो मेरा दुश्मन है, मैं तुम्हें हुक्म देती हूं कि उसे नोच नोच कर खा जाओ। सुनहरे सांप ने दुम के बल खड़े होकर फुनकार मारी और सफेद सांप की तरफ देखा। सफेद सांप फुनकारता हुआ मुर्दे की तरफ लपका। उसी वक्त एक पुरस्रार ह्योला सा कफनपोश जिंदा मुर्दे के पास खड़ा हुआ। उस ह्योले के 21 हाथ थे। उसकी मतम सूरत बड़ी खौफनाक थी और हर हाथ में एक तलवार थी। सफेद सांप कफनपोश जिंदा मुर्दे के पास पहुंचा ही था कि ह्योले का एक हाथ बढ़ा। उसने तलवार सांप की गर्दन पर मारी। सांप का फन कटकर परे जा गिरा, मगर उसका तड़पता हुआ जिस्म पतली रस्सी की तरह ह्योले के उस हाथ से लिपट गया। ह्योले ने तेज चीख मारी। उसका वो हाथ टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ा। अब कोड़ियाला सांप बिजली की तरह लहराता हुआ बढ़ा, मगर ह्योले के दूसरे हाथ ने उस सांप को खत्म कर दिया। पहले की तरह इस बार भी ह्योले को अपने एक हाथ से महरूम होना पड़ा। इसी तरह 21 के 21 सांप मारे गए और ह्योले के तमाम हाथ टूट गए। उसके बाजुओं से काला खून गिर रहा था और जहां ह्योला खड़ा था वहां जमीन पर एक तालाब सा बन गया था, काले खून का तालाब। कफनपोश जिंदा मुर्दे ने ह्योले को मुखातिब करके कहा, तेरा शुक्रिया, अब तू जा सकता है। ह्योला जिस तरह नमदार हुआ था इसी तरह गायब हो गया। पथरीली सड़क पर 21 सांपों की लाशें और 21 कटे हुए हाथ पड़े थे। कफनपोश जिंदा मुर्दे की आंख का शोला तेजी से भड़कने लगा था। उसकी दूसरी आंख अपने हल्के में घूम रही थी। उसने उछलकर एक चिंगाड़ मारी और कहा, ऐ कलावती देवी, तेरा वार खाली गया, ले अब मेरा वार संभाल। घूं 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 तेज आवाज पैदा हुई। ये आवाज आसमान की तरफ से आई थी। नाग ने सर उठाकर देखा। आग का एक गोल दायरा चक्कर खाता चला आ रहा था। अगन चक्कर कलावती देवी के ऊपर आकर ठहर गया। कलावती देवी ने फुर्ती से मंत्र पढ़कर फूंका, मगर अगन चक्कर गायब ना हुआ बल्कि नीचे उतरने लगा। कलावती देवी को अब अपनी जान बचाने की फिक्र पड़ गई। कफनपोश जिंदा मुर्दे की शैतानी ताकतों ने उसे शिकस्त दे दी थी। कलावती देवी ने जमीन पर लौट खाई और गायब हो गई। कफनपोश जिंदा मुर्दे ने बड़ा भयानक कहका लगाया। अगन चक्कर के शोले मजीद लंबे हो गए। उसने कहा, ऐ नाग, तूने देख लिया, तेरी देवी मेरे आगे ठहर नहीं सकी। मेरी शैतानी ताकतें लामहदूद हैं। कफनपोश जिंदा मुर्दे ने आग के हिसार में आकर नाग के सर पर हाथ रख दिया। नाग तड़पा और पत्थर का छोटा सांप बन गया। मुर्दे ने उसे अपने कफन के झोले में डाला और उड़ता हुआ अगन चक्कर में जा बैठा। अगन चक्कर घूमता हुआ एक तरफ जाने लगा।
सन्नाटे में कफनपोश जिंदा मुर्दे का कहका पहाड़ों से टकराने के बाद हर तरफ गूंजने लगा था। हवा में उड़ता हुआ अगनचक्र एक पुराने मरकट में जा उतरा। मरकट की जमीन पर इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी पड़ी थीं। कफनपोश जिंदा मुर्दा एक बारादरी के पास जाकर खड़ा हो गया। उसका जिस्म खुद ब खुद जमीन में धंसने लगा। जमीन के नीचे तमाम शैतानी टोला मौजूद था। चुड़ैलों की मलका ने कफनपोश मुर्दे को देखकर कहा, ऐ शैतान के गुलाम, क्या तू नाग को कैदी बना सका है? कफनपोश जिंदा मुर्दे ने अपनी खरखराती जुबान में कहा, चुड़ैलों की मलका, यह कैसे हो सकता है कि तेरा गुलाम नाकाम वापस लौटे? शीश नाग की मलका कलावती देवी मेरे मुकाबले पर आई थी, मगर मैंने उसको भागने पर मजबूर कर दिया। ये कहकर कफनपोश जिंदा मुर्दे ने अपने झोले से पत्थर के नाग को निकालकर चुड़ैलों की मलका के सामने फेंक दिया। चुड़ैलों की मलका के दोनों डेले खुशी से रक्स करने लगे। उसने उछलकर कहा, शाबाश ए मुर्दे, मेरा एक दुश्मन मेरे काबू में आ चुका है, मैं तुझसे बहुत खुश हूं। यह कहकर चुड़ैलों की मलका आफत बुतनी की तरफ मुड़ी और कहा, ए बुतनी, अब तेरा काम है। तू इस वक्त गैबी औरत मारिया के बालों में बैठकर उसके दिमाग पर कब्जा कर ले, उसे यहां ले आ। फिर मैं नाग और मारिया को अंबर के मुकाबले पर भेजूंगी। वो दोनों मेरे गुलाम होंगे और मेरा हर हुक्म बजा लाएंगे। वो या तो अंबर के हाथों मर जाएंगे या अंबर को मार डालेंगे। चुड़ैलों की मलका का मकरू चेहरा बिगड़कर और भी हैबतनाक हो गया। उसकी बाछें फैली हुई थी और उनसे गलीज बदबूदार पानी के कतरे गिर रहे थे। वो शैतान के मुजस्मे को सजदा करके बोली, ऐ मगरमच्छ जादूगर, अपने जादुई शीशे को निकाल और मुझे बता कि गैबी औरत मारिया कहाँ है। मगरमच्छ जादूगर ने अपनी दुम जमीन पर मारी और जादुई शीशा निकालकर कहा, अकड़ बकड़ बम्बे बो, 80 90 पूरा 100। ऐ जादुई शीशे, बता गैबी औरत मारिया कहाँ है। जादुई शीशे पर फौरन अल्फाज नमूदार हुए, मैं गैबी चीज़ों के मुतालिक हरगिज कुछ नहीं बता सकता। आइंदा मुझसे ऐसे सवाल मत पूछना, वरना मैं टूट जाऊंगा। चुड़ैलों की मलका ने शीशे पर उभरने वाले अल्फाज पढ़ लिए थे। वो गुस्से में आकर चिंघाड़ी, मगरमच्छ जादूगर, तेरा जादू नकारा है। ये जादुई शीशा मामूली सवालों के जवाब भी नहीं दे सकता। मगरमच्छ जादूगर कुछ ना बोला। चुड़ैल मलका ने आफत भुतनी से कहा, जा गैबी औरत को तलाश करके ला। आफत भुतनी का जिस्म सुकड़ना शुरू हो गया। वो इंसानी उंगली के बराबर हो गई और उड़ती हुई जमीन से बाहर निकल गई। चुड़ैलों की मलका बेचैनी के आलम में कमरे में टहलने लगी। फिर उसने पथरीले नाग को उठाया और एक संदूकची में बंद करके जमीन खोदकर उसमें दफन कर दिया। इस काम से फारे होकर चुड़ैलों की मलका ने अपने संदूक से इंसानी हड्डियां निकालकर फर्श पर फेंक दी और मंत्र पढ़ती उनके गिर्द चक्कर खाने लगी। मंत्र मुकम्मल करने के बाद उसने फूंक मारी तो सारी हड्डियां आपस में जुड़कर एक मुकम्मल इंसानी ढांचा बन गई। किड़किड़ाहट की खून जमा देने वाली भयानक आवाज के साथ ढांचा जमीन से उठकर खड़ा हो गया। उसका जबड़ा किड़किड़ाया और आवाज आई, ऐ चुड़ैलों की मलका, शैतान तेरा निगहबान हो, मैं तेरी क्या खिदमत कर सकता हूँ। चुड़ैल मलका बोली, ऐ ढांचे, यहाँ जमीन में मेरा दुश्मन नाग दफन है, खबरदार उसकी हिफाजत करना, कोई उसे यहाँ से निकाल ना पाए, नहीं तो मैं तेरी हड्डी हड्डी अलग करके जला दूंगी। ये कहकर चुड़ैलों की मलका ने घिनौना कहका लगाया। ढांचे का पीला रंग मजीद पीला हो गया था। आइए अब अंबर के पास चलते हैं। नाग के चले जाने के बाद अंबर कुछ देर इंतजार करता रहा। जब नाग मारिया को हमरा लेकर ना लौटा तो अंबर बेचैन होकर सराय से निकल आया। बारिश बड़े जोरों शोर से हो रही थी। अंबर वीरान सड़क पर एक तरफ चल दिया। सड़क पर पानी खड़ा था और अंबर छप छप करता चला जा रहा था। वो इस बात से बेखबर था कि सराय से निकलते ही एक साया उसके ताकुब में लग गया है। पुरस्रार साया चंद इंच ऊपर हवा में तैरता हुआ अंबर का पीछा कर रहा था। उसके हाथ में एक त्रिशूल थी। अंबर उस साये से बेखबर था। वो एक छोटी सी सड़क से गुजर रहा था कि अचानक एक मकान से चीख की आवाज आई। उसके साथ ही ऐसा लगा जैसे चीख मारने वाले का मुंह दबा दिया गया हो। यह किसी औरत की चीख थी। अंबर रुक गया। उसी वक्त मकान का दरवाजा खुला। अंबर जल्दी से दीवार की ओट में हो गया और मकान की तरफ देखने लगा। मकान से 2 घोड़े बाहर निकले। तारीकी के बावजूद अंबर देख सकता था। एक घोड़े पर नौजवान बैठा था जिसने एक खूबसूरत लड़की को अपने आगे डाल रखा था, जबकि दूसरे घोड़े पर एक करख्त चेहरे वाली बुढ़िया बैठी थी। उसका चेहरा संगदिली और बेरहमी की अलामत था। वह बुढ़िया तारीकी में एक डायन लग रही थी। नौजवान ने एक हाथ से घोड़े की लगाम थाम रखी थी। उसका दूसरा हाथ लड़की के मुंह पर जमा हुआ था। यह फफे कुटनी का भांजा था और लड़की मरियम थी। मरियम का हाल आप गुज़श्ता किस्तों में सुन चुके हैं। फफे कुटनी का भांजा मरियम को नगरकोट में किसी हिंदू साहूकार के हाथों फरोख्त करने वाला था, मगर बाद में हालात बिगड़ गए। नगरकोट मुसलमान फातेह महमूद गजनी ने फतह कर लिया। अब फफे कुटनी का भांजा मरियम को कलकत्ता ले जा रहा था ताकि वहां उसे भेड़ बकरी की तरह बेच डाले। मरियम के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे। अंबर मामला भांप गया। उसने फैसला किया कि लड़की की मदद करेगा। वो दीवार की ओर से निकलकर घोड़ों के सामने आ गया। पुरस्रार साया एक तरफ खड़ा दिलचस्पी से यह मंजर देख रहा था। फफे कुटनी के भांजे ने अंबर को देखा तो म्यान से तलवार खींच ली और कड़क कर कहा,
जान की खैरियत चाहते हो तो दफा हो जाओ यहां से, सुअर के बच्चे। अंबर को गुस्सा आ गया। बाप की गाली वो हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने कहा, मैं अभी तुम्हें बताता हूं कि सुअर की औलाद कौन है। ड्रावनी शक्ल वाली बुढ़िया चिल्लाई, इसे कत्ल कर दो, जल्दी करो, कहीं मुसलमान सिपाही इधर ना आ जाए। फपेकुटनी का भांजा छलांग मारकर घोड़े से नीचे उतर आया। उसका ख्याल था कि दुबला अंबर निहत्था है और उसके पास तलवार है। वो तलवार के एक ही वार से अंबर का काम तमाम कर देगा। उस बदबख्त को क्या मालूम था कि वो मौत के सामने आ गया है। फपेकुटनी के भांजे ने चीख मारकर तलवार लहराई और अंबर की गर्दन पर दे मारी। उसका हाथ झंझना उठा। खटाक की आवाज के साथ तलवार टूट गई थी। फपेकुटनी के भांजे ने पागलों की तरह मुंह फाड़कर टूटी हुई तलवार को देखा। उसके भेजे में यह बात नहीं आ रही थी कि तलवार कैसे टूट गई। अंबर ने उसकी गर्दन दबोच ली। फपेकुटनी का भांजा डर गया था। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, मुझे माफ कर दो। अंबर ने कहा, अब तुम दरोगे जहन्नुम से माफी मांगना। यह कहकर अंबर ने फपेकुटनी के भांजे के मुंह पर पूरी ताकत से मुक्का मारा। उसका बायां जबड़ा टूटकर लटकने लगा। अंबर के दूसरे मुक्के ने उसकी खोपड़ी तोड़ दी। वो चीख मारकर गिरा और मर गया। डाइन की शक्ल वाली बुढ़िया ने जब ये देखा तो उसके होश उड़ गए। अंबर ने उसे चोटी से पकड़कर नीचे घसीट लिया। मक्कार बुढ़िया ने दुहाई देनी शुरू कर दी, मैं बेकसूर हूं, मुझे मत मारो। मरियम झट बोल उठी, नहीं नहीं, ये झूठी है, इसने मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं, ये औरत नहीं डायन है। अंबर ने कहा, इसकी तो शक्ल से ही मक्कारी और अयारी टपकती है। अंबर ने बुढ़िया को गर्दन से पकड़कर फिजा में उछाल दिया। बुढ़िया के हलक से दिलदोज चीख निकली। वो कलाबाजियां खाती हुई नीचे आई। उसका सर पक्की सड़क से टकराया और तरबूज की तरह फट गया। मगज बाहर निकलकर सड़क पर बिखर गया। मरी हुई बुढ़िया एक मनहूस चुड़ैल की तरह नजर आ रही थी। अंबर ने मरियम के हाथ पांव खोलते हुए कहा, घबराओ नहीं बहन, मुझे बताओ तुम कौन हो और ये बदमाश कौन थे। मरियम ने अपनी सारी कहानी सुना दी। गैबी औरत के जिक्र पर अंबर चौंक पड़ा। उसे याद आया कि मारिया ने उसे बताया था कि उसने एक मुसलमान लड़की को बख्शियों की कैद से निकाला था, मगर दिल्ली जाते हुए एक रात जंगल में से कोई उसे उठाकर ले गया था। अंबर ने कहा, मरियम बहन, वो गैबी औरत मेरी मुंह बोली बहन मारिया थी। मेरा नाम अंबर है। अब तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे वालिदैन तक पहुंचा दूंगा। मरियम ने झिझकते हुए पूछा, अंबर भाई, तुम पर तलवार का वार किया गया लेकिन तुम्हें कुछ नहीं हुआ, क्या तुम कोई जिन हो? अंबर हंस पड़ा। उसने कहा, नहीं, मैं कुछ पुरस्कार ताकतें रखता हूं। जिस तरह मेरी बहन मारिया किसी को नजर नहीं आती, इसी तरह मुझ पर किसी हथियार का असर नहीं होता। अंबर और मरियम घोड़ों पर सवार होकर चल दिए। पुरस्कार साय ने उनकी सारी गुफ्तगू सुन ली थी। उसकी आंखें चमकने लगी थीं। वो हवा में तैरता हुआ अंबर के सर पर आ गया। पुरस्कार साय ने अपने हाथ में पकड़ी त्रिशूल मरियम के सर पर घुमाई। त्रिशूल में से चिंगारियां फूटकर मरियम पर गिरी और वो घोड़े समेत गायब हो गई। अंबर हक्का बक्का रह गया। पुरस्कार साया मुस्कुराया, फिर उसके लब हिले और सन्नाटे में आवाज गूंजी, ऐ लाफानी अंबर, घबराओ नहीं, मरियम महफूज जगह पहुंच चुकी है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन तुझे मेरी मदद करना होगी। अंबर ने संभल कर कहा, ऐ साये, तू कौन है और मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं? पुरस्कार साया हवा में तैरता हुआ जमीन पर आ गया। उसके लब हिले और आवाज गूंजने लगी, मैं 10,000 साल पुराना मिस्री काहन हूं और अब तक अपने जादू के जोर पर जिंदा चला रहा हूं। मेरा जिस्म खत्म हो चुका है मगर रूह जिंदा है। ऐ अंबर, फिरौन के बेटे और शाही खानदान के फर्जंद अंबर, मेरी रूह इन दिनों बड़ी बेचैन है। मेरी नस्ल का आखिरी शख्स एक जादूगरनी के कब्जे में है। ऐ अंबर, वो जादूगरनी उसे हलाक करके और उसकी खोपड़ी सुकेड़ कर एक जादू तैयार करना चाहती है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गई तो मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। मेरी रूह इस कदर ताकतवर नहीं कि जादूगरनी का मुकाबला कर सके। मैंने अपने देवी देवताओं से मदद मांगी, तब मिस्र की कदीम जलाला देवी ने मुझे तुम्हारा बताया और कहा कि वो अंबर जिस पर मौत हराम कर दी गई है वही उस खबीज जादूगरनी को खत्म कर सकता है, और मैं तुम्हारी तलाश में हिंदुस्तान आ गया। अब तुम्हें मेरी मदद करना होगी। मेरी नस्ल के आखिरी शख्स यासिर को बचाना होगा। अंबर ने कहा, तुमने जलाला देवी का हवाला दिया है, वो मेरे लिए मोहतरम है। ऐ कहान की रूह, मैं तेरी मदद जरूर करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं नाग और मारिया की तलाश में हूं, जो न जाने कहां चले गए हैं, और फिर तुम्हें पहले मरियम को वापस करना होगा। काहन के साय ने बेचैनी से कहा, मरियम को तुम भूल जाओ, मैंने अपने जादू से उसे दिल्ली के उस घर पहुंचा दिया है। मेरी आंखें उसे अपने माँ बाप के गले लगकर रोते हुए देख रही हैं। तुम्हें इसी वक्त लंदन जाना होगा, जिसके बाहर एक वीरान जंगल में जादूगरनी का ठिकाना है। अंबर कहने लगा, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता, मैं तुम्हारी मदद करूंगा मगर। बाकी अल्फाज अंबर के मुंह में ही थे कि बिजली बड़े जोर से कड़की। अंबर ने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा। बिजली की चमक में उसने देखा कि एक सफेद येवला बादलों में से निकलकर नीचे आ रहा है। यह जलाला देवी थी। जलाला देवी ने नीचे आकर कहा, ऐ काहन, मुझे तुम्हारी खातिर अपने मिस्री हरम के ताबूत से उठकर आना पड़ा है।
यह कहकर जलाला देवी अंबर की तरफ मुड़ी और अपनी गुजदार आवाज में कहने लगी, अंबर, इस वक्त तुम नाग और मारिया को भूल जाओ। उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन तुम ना मरने की ताकत रखने के बावजूद उनकी मदद ना कर सकोगे। जादूगरनी को मारने के बाद तुम्हें एक खुफिया ताकत मिल जाएगी। जलाला देवी की आंखों से शुआएं खारिज हुई। उन तड़पती शुआओं ने अंबर के गिर्द हिसार सा बना लिया। अंबर को जबरदस्त चक्कर आ गया। बेहोश होने से पहले उसने महसूस किया कि वो हवा में उड़ रहा है। उसके बाद अंबर के जहन पर तारीकी छा गई, गहरी तारीकी। जब अंबर के जहन से यह तारीकी छटी और उसे होश आया तो उसने खुद को एक कश्ती में पाया। 2 अंग्रेज उस पर झुके हुए थे। उन्होंने अंबर को होश में आते देखा तो एक बोला, मिस्टर, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? यह अचानक तुम्हें क्या हो गया था? अंबर ने अपने लिबास पर नजर डाली। वो इस वक्त अंग्रेजों के लिबास, तंग पतलून और जैकेट में था। अंबर उठकर बैठ गया। वो समझ गया कि यह सब जलाला देवी का कमाल है और वह हिंदुस्तान से लंदन पहुंच चुका है। दोनों अंग्रेज अंबर को तशवीश भरी नजरों से देख रहे थे। अंबर ने बहाना बनाते हुए कहा, मुझे चक्कर सा आ गया था, मगर अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब अंबर ये कैसे बताता कि चंद मिनट पहले वो यहां से हजारों मील दूर हिंदुस्तान में मौजूद था। अगर वो ये बता भी देता तो अंग्रेज कब मानते, बल्कि वो उसे पागल समझते। कश्ती हवा की लहरों पर बहती चली जा रही थी। दूर से साहिल नजर आ रहा था। हम आपको बताते चलें कि आज से कई 100 साल पहले का लंदन आज से यकसर मुख्तलिफ था। बड़ी बड़ी इमारत, टेलीविजन स्टेशन, अजीमुशान पुल और टावर्स कुछ भी तो ना था। पुरसकून दरिया की लहरों पर सफर करती हुई कश्ती साहिल पर आ लगी। दूसरे मुसाफिरों के साथ अंबर भी कश्ती से उतरकर साहिल पर आ गया। साहिल से कुछ हटकर छोटे छोटे कई होटल मौजूद थे। अंबर ने अपनी जेब में हाथ डाला। सोने के बरतानवी सिक्के मौजूद थे और ये सब जलाला देवी का करिश्मा था। रात अंबर ने एक होटल में बसर की और अगले दिन सुबह सवेरे लंदन के मगरबी हिस्से को जाने वाली एक विक्टोरिया में सवार हो गया। उस जमाने में 4 घोड़ों और 4 पहियों वाली गाड़ी को विक्टोरिया कहा जाता था। लंदन में विक्टोरिया ही चलती थी। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों का तो उस वक्त कोई सोच भी ना सकता था। हर विक्टोरिया में 4 मुसाफिर बैठते थे। जब विक्टोरिया भर गई तो कोचवान उचक कर अगले हिस्से पर सवार हुआ और घोड़े चल पड़े। विक्टोरिया कच्ची बल खाती सड़क पर धुआं उड़ाती अपने सफर पर रवाना हो गई। विक्टोरिया में अंबर के अलावा एक बूढ़ा अंग्रेज, उसकी नौजवान बेटी और कमसिन बेटा सवार थे। विक्टोरिया दौड़ती जा रही थी और अंबर इस ख्याल में गुम था कि जलाला देवी ने उसे कहा था कि नाग और मारिया को उसकी मदद की जरूरत है और वो ना मरने वाली ताकत रखने के बावजूद उनकी मदद नहीं कर सकता। वो सोच रहा था कि आखिर उसका प्यारा भाई और प्यारी बहन किस मुसीबत में फंस चुके हैं। अंबर इन्हीं ख्यालों में गुम था कि अचानक विक्टोरिया का कोचवान चिल्लाया, ओ माय गॉड, डाकू हमला कर रहे हैं। विक्टोरिया उस वक्त एक वीरान इलाके से गुजर रही थी। ये इलाका खूनी डाकुओं का मस्कन था। वो मुसाफिरों पर हमला करके उन्हें लूट लेते थे, बच्चों और बूढ़ों को कत्ल कर देते और नौजवान लड़कियों को उठा ले जाते थे। ये बड़े ही जालिम और खूनखार किस्म के डाकू थे और अब ये वहशी डाकू अपने घोड़ों पर सवार विक्टोरिया का पीछा कर रहे थे। वीरान इलाका घोड़ों की टापों से गूंज रहा था। विक्टोरिया का कोचवान बार बार चाबक लहराकर घोड़ों को मारता। घोड़े हिनहिनाते हुए पूरी रफ्तार से दौड़ रहे थे। कच्ची और गढ़ों से भरपूर सड़क पर विक्टोरिया बार बार उछलती थी। बूढ़े अंग्रेज और उसकी नौजवान लड़की का रंग फक हो चुका था। लड़की ने अपने सीने पर उंगलियों से सलीब का निशान बनाते हुए कहा, माय गॉड, अपने पाक यसु मसीह के वास्ते हमें इन खूनी डाकुओं से महफूज रख, हमारी मदद फरमा। अंबर विक्टोरिया के अगले हिस्से में कोचवान के पास आ गया। उसने देखा कि ये 4 डाकू तलवारें और कुल्हाड़ियां लहराते हुए चीखे मारते अपने घोड़ों को भगाते विक्टोरिया के नजदीक आते जा रहे थे। विक्टोरिया इस बुरी तरह उछल रही थी कि अंबर को खतरा पैदा हो गया कि कहीं उलट ना जाए। उसने कोचवान से कहा, रफ्तार आहिस्ता कर दो वरना गाड़ी उलट जाएगी और तुम में से कोई जिंदा ना बच सकेगा। कोचवान गुस्से से चिल्लाया, अहमक नौजवान, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? अगर डाकुओं के काबू आ गए तो वो टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अंबर ने बड़े सुकून से कहा, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, मैं उनसे निपट लूंगा। विक्टोरिया को रोक दो। कोचवान जोर से चीखा, बास्टर्ड, तुम अपने साथ मुझे भी मरवाना चाहते हो? वो हथियार रखते हैं और हम निहत्ते हैं। इस दौरान डाकू विक्टोरिया के नजदीक आ चुके थे। उनके घोड़े विक्टोरिया के बराबर दौड़ रहे थे। फिर एक डाकू ने बड़ी फुर्ती से खंजर निकालकर कोचवान की तरफ फेंका। डाकू का निशाना पक्का था। इससे पहले कि अंबर कुछ कर सकता, खंजर कोचवान के सीने में धंस चुका था। कोचवान के हलक से दिल खराश चीख निकली। घोड़े की बागें उसके हाथों से निकल गईं और वह लुढ़क कर विक्टोरिया से नीचे जा गिरा। घोड़े बेकाबू होने लगे थे कि अंबर ने फुर्ती से उनकी बागें थामकर विक्टोरिया को रोक दिया। एक डाकू दौड़ते घोड़े पर से छलांग लगाकर विक्टोरिया पर आ गया। उसने अंबर के सीने पर तलवार की नोक टिका दी और वहशियों की तरह हंसकर बोला, खबरदार ओ काले आदमी, चुपचाप बैठे रहो। दूसरे डाकू ने विक्टोरिया से अंग्रेज, उसकी बेटी और बेटे को घसीटकर बाहर खींच लिया।
एक डाकू जो डाकुओं का सरदार मालूम होता था अपने पीले पीले दांत निकालकर खूनखार अंदाज में हंसा और कहने लगा, आज किस्मत बड़ी मेहरबान मालूम होती है, मैं इस खूबसूरत लड़की को अपनी बीवी बनाऊंगा। बूढ़ा अंग्रेज ये सुनकर डाकू के कदमों में गिर गया और गिड़गिड़ाया, मेरी सारी दौलत ले लो मगर मेरी बेटी पर रहम करो, इसे छोड़ दो। खूनखार डाकू ने वहशियाना कहका लगाकर बूढ़े की कमर पर ठोकर मारी और कड़क कर कहा, बुढ़े चूहे, मेरा नाम लाल हाथी है, रहम करना मैं नहीं जानता, तुम्हारी सारी दौलत तो मैं खुद छीन लूंगा और ये लड़की, हाँ हाँ हाँ, ये मेरी बीवी बनेगी। दूसरे डाकू भी कहकहे लगाने लगे। अंग्रेज की लड़की और उसका भाई रोने लगे। लाल हाथी डाकू वजनी कुल्हाड़ी लहराते हुए बूढ़े अंग्रेज की तरफ बढ़ा। एक डाकू ने खुशामदी लहजे में कहा, सरदार इसका सर काट दो, मैं उसे फुटबॉल समझकर खेलूंगा। लाल हाथी ने मकरू कहका लगाया और कहने लगा, सफेद बालों वाला फुटबॉल, वाह वाह, जब ये ठोकरों से लुढ़कता फिरेगा तो क्या खूब मंजर होगा। अब अंबर के हरकत में आने का वक्त आ चुका था। मजीद ताखीर बूढ़े की जान ले सकती थी। अंबर ने अपने पास बैठे अंग्रेज की तरफ देखा और कहा, सफेद सुअर, मेरे हाथ में खुजली हो रही है, क्या मैं तुम्हारी गर्दन की हड्डी तोड़ सकता हूं? गोरे डाकू का तो मुंह सुर्ख हो गया। एक काले आदमी की ये मजाल के उससे मजाक करे। उसने दांत पीसकर वेश्याना अंदाज में चीख मारी और गुराती आवाज में कहा, काले कुत्ते, तुम्हारी ये जुर्रत, अभी मैं तुझे मजा चखाता हूं, तेरी तो मैं हड्डियां तोड़ कर रख दूंगा। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, गुस्से में तुम्हारी शक्ल कब्रिस्तानी बिज्जू जैसी हो जाती है, लगता है बिज्जू से तुम्हारी खास रिश्तेदारी है। गोरे डाकू ने तलवार लहराकर अंबर की गर्दन पर मारी और अब हम ये कहने की जरूरत महसूस नहीं करते कि तलवार का क्या हशर हुआ। गोरे डाकू की आंखें तो कदरे हैरत से फटने की हद तक फैल गईं। अंबर ने अपनी तारीखी ताकत से डाकू की गर्दन पर मुक्का मारा। उसकी गर्दन टूट गई और सर तन से जुदा होकर परे जा गिरा। अंबर छलांग मारकर विक्टोरिया से नीचे उतराया। लाल हाथी ने जब अपने साथी की लाश देखी तो उसकी आंखों में लहू उतर आया। उसने चिंगाड़ कर कहा, इस उल्लू के पट्टे को कत्ल कर दो, इसने हमारे साथी को हलाक कर दिया है, मैं इसकी बोटी बोटी करूंगा तो मुझे सुकून मिलेगा। दोनों डाकू तलवारें संभाले अंबर पर पल पड़े और ये देखकर तो उनके रंग उड़ गए कि अंबर पर कुछ असर नहीं हो रहा, उल्टा उनकी तलवारें टूट चुकी हैं। अंबर ने अपने दीदे फैलाकर डरावनी आवाज में कहा, मैं भूतों का सरदार मुर्दा भूत हूं और तुम्हारा खून पीने आकाश से जिंदा होकर आया हूं। आओ और मेरी प्यास बुझा दो, आओ शाबाश, आओ ताकि मैं तुम्हारी शारक से खून पी सकूं। डाकुओं की तो टांगें कांपने लगी, वो भाग खड़े हुए। लाल हाथी को अंबर ने दबोच लिया। लाल हाथी ने कुल्हाड़ी अंबर के सर पर दे मारी। टन ऐसी आवाज आई जैसे कुल्हाड़ी लोहे पर पड़ी हो। अंबर ने हंसकर कहा, दोबारा कोशिश करो, शायद कामयाब हो जाओ मुझे मारने में। लाल हाथी को अपनी जान के लाले पड़ गए थे, उससे तो बोला भी नहीं जा रहा था। अंबर उस जालिम इंसान को सख्त तरीन सजा देना चाहता था। करीब ही लचकदार शाखों वाले दरख्त थे। अंबर ने दो मुख्तलिफ दरख्तों की शाखें मोड़कर उनसे लाल हाथी की एक एक टांग बांध दी। ये सजा देने का बड़ा खौफनाक तरीका था और अफ्रीका के आदमखोर कबाइल अपने दुश्मनों के साथ ये सलूक करते थे। टांगे बांधने के बाद अंबर ने शाखें छोड़ दी। अंबर की ताकतवर गिरफ्त से आजाद होकर लचकदार शाखें सीधी होने लगी। दोनों मुखालिफ सिमत में जा रही थीं। लाल हाथी बड़े खौफनाक अंदाज में चिल्ला रहा था। उसका जिस्म दरमियान से दो टुकड़ों में बंटना शुरू हो गया और खून के फवारे छूटे हुए थे। अंबर ने बूढ़े अंग्रेज की तरफ मुड़कर कहा, ऐ मोहतरम बुजुर्ग, ये जालिम इंसान कल तक अपने अंजाम का पहुंच जाएगा। इसका जिस्म दरमियान से दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। बूढ़ा अंग्रेज, नौजवान लड़की और उसका भाई सहमे हुए थे। ऐसी जादूगरी उन्होंने पहले कभी न देखी थी कि एक इंसान पर तलवारों और कुल्हाड़ियों का कोई असर ना होता। बूढ़े ने डरते डरते पूछा, तुम पर किसी हथियार का असर नहीं होता, तुम इंसान नहीं हो सकते। अंबर ने कहा, मैं एक आसमानी रूह हूं और जमीन पर सैर करने आई थी, मुझ पर किसी चीज का असर नहीं होता, मेरा जिस्म मुर्दा है, भला मरे हुए को कौन मार सकता है। अंबर ने यह झूठ बोलने में ही आफियत जानी थी, वरना बूढ़ा तो सवाल करके उसका नाक में दम कर देता। वो सब विक्टोरिया में सवार हो गए और विक्टोरिया फिर से चल पड़ी। रात होने से पहले वो लंदन के मगरबी हिस्से में मौजूद थे। लंदन का ये हिस्सा निस्बतन गैर आबाद था। उस जमाने में जा बजा जंगल हुआ करते थे, पुरस्रार घने जंगल। बाद में जब इंसानी आबादी बढ़ना शुरू हुई और नई नई मशीनें ईजाद हुई तो जंगलों को साफ करके शहर बसाए गए। यही वजह है कि आजकल जंगल बहुत कम है। मगरबी लंदन के करीब वाक़या जंगल बड़ा घना था। दरख्तों की शाखें आपस में गुथी हुई थी, तनों से गिरगिट, छिपकलियां और सांप लिपटे हुए थे। ये बड़ा पुराना और खतरनाक जंगल था। रात के अंधेरे में तो जंगल की पुरस्रारियत और भी बढ़ गई थी। सीटियां बजाती तेज हवा तनों के दरमियान से गुजर रही थी। हवा के बायस दरख्तों की टहनियां और पत्ते आपस में टकराते तो ऐसी आवाजें पैदा होती जैसे हजार हा बदरूहें सीना पीट पीट कर बैन कर रही हों। अंबर तारीक और वीरान जंगल में आगे बढ़ रहा था। यहाँ के दरख्त भी बड़े अजीब थे। उनकी शाखें यूं लटक रही थी जैसे उदास मुर्दे बाजू लटकाए खड़े हों। जमीन लंबी घास से ढकी हुई थी।
जिनमें खारदार झाड़ियां भी उगी हुई थीं। हु, कोई उल्लू अपनी मनहूस आवाज में चिल्लाया। साथ ही किसी गीदड़ के रोने की मकरू आवाज आई। अंबर चलता हुआ घने जंगल से निकलकर उस जगह आ गया जहां पहाड़ियां और गार थे। अंबर एक टीले के पास बैठ गया। उस टीले के सामने सामने एक बड़ा गार किसी देव की तरह मुंह खोले मौजूद था। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदरवाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।